महिपतभाई आहिर प्रेषक माटे पानी दादाथी जितेशभाई आहिर, और जो भोजन जो हर एक खिलाड़ी करते हैं उनके दाता है टीवी आहिर, गोकुल भाई डांगर, श्यामजी आहिर, भरत आहिर, और मैं रमेश भाई आशाभाई खुंगला पद्धर 1000 रुपया, ₹21 पप्पूभाई महादेव भाई छावड़ा खेंगा पर रापर, Ladies and gentlemen, the show is about to start. And gentlemen, 10, the show is to start. 7, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो जी, धन्यवाद गुरु। और कमेंट्री बॉक्स की बात करें, हमारे साथ दशनाम गोस्वामी समाज के आगेवान नवीन गुरु गोस्वामी और साथ में बर्थडे बॉय और आहिर समाज के कमेंटेटर मंजी चैया डोरी से हमारे बीच पधारे हैं, साथ में लक्ष्मण झाटिया और मैं प्रवीण आहिर, मेरे साथ वालजी मामा और साथ में भरत आहिर की सेवाएं मिलेगी। और नवीन में बता दो, इस टूर्नामेंट में जो और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे कांजी भाई हमारे बंसीधर ग्रुप से, और खास तौर पर उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और नवीन में बता दूं, जो भी खिलाड़ी हैट्रिक छक्के लगाता है तो उनको चपरेडी डेयरी फार्म की तरफ से शुद्ध देसी घी 2 kg दिया जाएगा, और हैट्रिक विकेट लेने पर उनको 5 किलोग्राम घी का डिब्बा दिया जाएगा। इसी बीच आज के दिन का आखिरी मुकाबले की पहली ओवर रुचित के नाम। चलिए, चिरई से तेज गेंदबाज रुचित पहली ओवर लेकर, और सामने राइट हैंड बल्लेबाज, ये उनके लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर कट करने का प्रयास था, ज्यादा दूर नहीं। और नवीन इनामों की बात करें तो हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को नाड़ापा के कलाकार वालजी भाई आहिर, उनकी तरफ से 2332 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और कारनामे की बात करें नवीन, तो इस टूर्नामेंट में अब तक एकमात्र अटल नगर के देवराज आहिर दो हुई है, 2 माफ कीजिएगा छांगा ने लिया है, और इस बार बढ़िया शॉट और उतनी ही लाजवाब फील्डिंग। और बात कर रहा था मैं रिकी आहिर की, जो अगली सीजन वागेश्वरी टाइटन की ओर से खेले थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे उस टूर्नामेंट में, आज वागेश्वरी टाइटन के सामने खेलेंगे। यही एपीएल का मजा है। एक एपीएल 1 में वागेश्वरी टाइटन को चैंपियन बनाने में जिस खिलाड़ी का अहम योगदान था, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे रिकी आहिर, वो आज वागेश्वरी टाइटन के सामने खेल रहे हैं। और भावेश आहिर और सुनील दोनों सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे हैं। बिल्कुल नवीन, और बात कर रहे थे खिलाड़ियों की, चले विकेट की ये गेंद इस बार पटकी ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर के मन में संदेह, प्रकाश आहिर नहीं बख्शेंगे, वाइड का इशारा। और नवीन, जैसे कि आपने बताया, 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक विकेट लेने का कारनामा किया है, और बजरंग ब्लास्टर धानी टिके एक गेंदबाज शंभू आहिर ने एक मैच में 5 विकेट लेने का भी कारनामा किया है। और हैट्रिक सिक्सर की बात करें तो वो भी कारनामे देखने को मिले हैं। चले रिकी अगली गेंद लेकर, इस बार फिर से ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, अंपायर के मन में फिर से एक बार संदेह और वाइड का इशारा। और टेलीकास्टिंग टीम की बात करें तो जीटीसी क्रिकेट लाइव चैनल पर 5 कैमरों से आप अलग अलग एंगल से लाइव देख सकते हैं, और साथ में डीजे साउंड सिस्टम द्वारकेश साउंड पद्धर, और बड़ी स्क्रीन पर जो टेलीकास्ट चल रहा है बंशीधर स्टूडियो सुरेश भाई और प्रवीण भाई आहिर, और साथ में सावली क्रिएशन का भी सपोर्ट। चले रिकेट, इस बार काफी खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, वहां पर फील्डर तैनात है विपुल गागल, और कमेंट्री बॉक्स में नवीन गोस्वामी और मंजी चैया। जो पहले ओवर का खेल है, पृथ्वी पर 4 रन बन चुके हैं बोर्ड पर बिना विकेट खोए। वागेश्वरी टाइटन अपने आंखों में सपने सजाए के उतरी है कि ये मैच जीतकर फाइनल का सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म करे, जबकि आर के फाइटर 2 पॉइंट से शुरुआत करना जरूर चाहेगी। एक कसमकस बड़ा मुकाबला है। चले विकेट, फुल टॉस और फुल टॉस लेते हुए बादलों से बात करती हुई गेंद, तारामंडल में गुम होती हुई गेंद, गगन को चूमती हुई गेंद, गगन को चीरती हुई गेंद, गगन चुंबी छक्का, और इस छक्के के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 10। बढ़िया शॉट खेला, पाले में पड़ी, फुल टॉस देखा
और फुल टोल लेते हुए 10 बिना विकेट खोए पहले ओवर का खेल है प्रगति पर। सुनील के बल्ले से निकलने वाला यह पहला हवाई हमला। एक और इस बार सुनील बताते हुए कि बादाम रखिए बाजू, उनके बाजू रखिए काजू, खाते हैं सुनील काजू, दमदार है उनकी बाजू और लगाते हैं मैदान के चारों बाजू। स्कोर जा पहुंचा है 16। और इस बार खेला मगर बढ़िया फील्ड वहां पर रन बनाने की हर एक संभावना को समाप्त करते हुए। तो पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 16। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे परम मित्र और बर्थडे बॉय मंजी छैया। थैंक यू नवीन गोस्वामी कच्चा आहिर युवा सर्कल द्वारा आयोजित बोल जे बारे गयो छे मित्रों, दर्शकों ने विनंती के मैदान में कृपा करीने प्लीज तरत ज अंदर फेंके, जल्दी पाछो मोकलावे बॉल ने, क्योंकि न्यू बॉल है, एक ही ओवर से गेंदबाजी हुई है। तो थैंक यू नवीन गोस्वामी कच्चा आहिर युवा सर्कल द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग सीजन 2 पधार हुए सभी प्रेक्षकों का मैं धौरी से मंजी चाहिए हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही खूबसूरत और रमणीय क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर माधापुर का कृष्ण क्रिकेट ग्राउंड एक जाने पहचाने ग्राउंड में से एक अच्छी आउटस्पील, अच्छा यहाँ पर क्राउड का सपोर्ट जिसके चलते एक अच्छा सफल टूर्नामेंट मध्यम का चरण पर जब पहुंचा है। तब आज के दिन का जब आखिरी मुकाबला चल रहा है, वागेश्वरी टाइटन जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसका सामना कर रही है यहाँ पर आरके फाइटर। तो बहुत ही बड़ा मुकाबला है, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से बल्लेबाज बीट होते हुए वहां पर भावेश आहिर, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर देखने को इस बार उठा दिया है, नीचे फील्डर आ पाता या नहीं, दो फील्डरों के बीच में गेंद गिरती हुई फाइन लेग के क्षेत्र में। यहाँ पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब दोनों बल्लेबाज अपना शॉट बदलने में सफल होते हुए और इस एक रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचेगा 17 रन। एक बेहतरीन शुरुआत जो निर्धारित छोटे फॉर्मेट में 10 ओवर का जो खेल रहता है उसमें 10 ओवर के खेल में 2 ओवर का पावर प्ले मिलता है। उस पावर प्ले में हर एक टीम का यही प्रयास रहता है कि मैक्सिमम रन बनाए जाए और उस अच्छी रन रेट के साथ कम से कम 30 रन बना जाए। उस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन वागेश्वरी टाइटंस। फील्डिंग में यहाँ पर गणेश गागल एंड कंपनी कुछ तब्दीली करना चाहती है। अब स्ट्राइक पर इनफॉर्म बल्लेबाज जो 5 गेंदों पर 13 पर बल्लेबाजी करते हुए सुनील आहिर एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, उसका विकेट लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर आरके फाइटर्स को। इस बार पटकती हुई गेंद खेल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 2 फील्डर जरूर मौजूद थे पर उनके बीच में से गेंद निकलती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और बढ़िया शॉट वहां पर सुनील आहिर के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन टच में नजर आते हुए। बढ़िया शॉट खेला था इस बार 2 फील्डर के बीच में से, जैसे हम माला में मोती पिरोते हैं और सुई में से जो धागा पिरो दिया है, इस बार 2 फील्डर के बीच में से हल्का सा जो गैप था उस गैप को ढूंढा। जी हाँ, बिल्कुल स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जरूर फील्डर मौजूद था पर उसको बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अब नए सोच और विचार के साथ गेंदबाज चले। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद गुड लेंथ एरिया में डाली हुई गेंद यहाँ पर खेल दिया है पॉइंट और कवर के क्षेत्र में। वहां पर जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे तब कोई नुकसान नहीं यहाँ पर और कोई रन नहीं, दोनों टीमों के संतुलन बनता हुआ यहाँ पर। जरूरी है यहाँ पर आरके फाइटर को यहाँ से वापसी करने के लिए एक विकेट लेना होगा। इस बार यहां पर लपेट कर मारा है मिड विकेट के क्षेत्र में विपुल घागल जो अटल नगर से ताल्लुक रखते हैं, अच्छे एक फील्डर में से एक, और सफाई से गेंद को जब तक फील्ड करते तब पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का। और इस 1 रन के साथ अब कुल योग 22 रन 22 रन। पहले ओवर में जरूर बहुत रन खर्च किए थे वहां पर किरीट ने, पर इस मर्तबा कुछ हद तक करे वापसी करते हुए यहां पर अब स्ट्राइक पर भावेश आहिर जो 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार उठा दिया है यहां पर फील्डर दोनों के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिड ऑफ के फील्डर जरूर दौड़े थे पर उसकी पहुंच से बाहर। एक और बाउंड्री मिलती हुई इस ओवर में।
और ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर वागेश्वरी टाइटंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर 26 रन गुरु। 26 से 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद बिना विकेट खोए 2 एक्स्ट्रा के साथ मिलाकर 26 पहुंचा है स्कोर। पावर प्ले था, उनका पूरा फायदा उठाया। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर अभी आपने देखा जो पावर प्ले चल रहा था, उनके ऊपर से लोगों के ऊपर से कूदा दिया था भावेश ने, और जो चाहिए था वो हासिल किया। तो 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने 26 बिना विकेट खोए। वागेश्वरी टाइटन एक ठोस शुरुआत करने के लिए जानी जाती है और वही शुरुआत आज करते हुए जी बिल्कुल, हम जब लाइव टेलीकास्ट के जरिए जब कवर करते हैं इस पूरी टूर्नामेंट को तो देखते आ रहे हैं, जब 120 प्लस रन अगर बन जाते हैं तो यकीनन चेस करने वाली टीम के लिए उतना आसान रहा नहीं इस ग्राउंड में, इस टूर्नामेंट में हमने देखा है। तो आज एक वही प्रयास रहेगा, कम से कम 120 15-25 के बीच में रन बनाए जाए और इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी पर पूरी तरह से बीट होते हुए, पर एम्पायर बीट नहीं हो गए। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में और एक्स्ट्रा के रूप में वाइड के जरिए एक रन खाते में जुड़ता हुआ वागेश्वरी टाइटंस ने, और इस 1 रन के साथ कुल योग 27 रन। रोहित आहिर अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं लंबे रन के साथ। इस मर्तबा डिसाइन का और एम्पायर का इशारा, एक और वाइट यहाँ पर। यह होता है पेसर यहाँ पर, एक अच्छा बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है इनफॉर्म बल्लेबाज, तब अच्छे गेंदबाज भी यहाँ पर लाइन चूक जाते हैं। तो जरूर पेसर होता है। 10 ओवर के छोटे फॉर्मेट में आप गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो बहुत कंजूसी भरी गेंदबाजी की उम्मीद रहती है कप्तान को आपसे। इस मर्तबा चले नए सोच और विचार के साथ, बहुत ही बढ़िया शॉट, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम, लंबा चौड़ा छक्का, आउट ऑफ द पार्क इन द क्राउड। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। इस बार बिल्कुल पाले में पड़ी थी, उस पाले में पड़ी हुई गेंद को और पटक दिया। ये से मत से मीठा गुलाब की पंखुड़ी से नर्म नर्म चांसनी में डूबो 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 कर लगा दिया है गुलाब जांबू सिक्सर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सुनील के बल्ले से अब तक देखने को मिलते हुए। इस मर्तबा शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया था, मिड विकेट के फील्डर सिर्फ देख सकते थे, उसको रोक नहीं सकते। सीधा यहाँ पर बाउंड्री रोप से बाहर गिरते हुए और 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचेगा। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर 34 रन। एक डोगी अंदर है, उनको बाहर निकाला जाए। जरूर कोई अगले जन्म में क्रिकेट प्रेमी रहा होगा, वो क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए अंदर चला तो गया, अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। बिल्कुल गुरु, वो कुत्ता भी चाहता है कि यहाँ पर सुनील का खेल देखने के लिए वो आए हैं। जिस तरह से खेल रहे सबका दिल जीत लिया है अभी तक, और आर के फाइटर का प्रयास यही रहेगा कि यहां से एक विकेट लेकर वापसी की जाए। किसी भी फॉर्मेट में आप क्यों ना खेल रहे हो, अगर विकेट लेकर वापसी कर सकते हो और वैसा ही कुछ करना होगा आर के फाइटर के तो बैट ठोको गेंदबाज को, ताकि बहुत राजबा उठा लो, उनको बाहर ही निकाल दो। और 34 से बिना विकेट कोई तीसरे ओवर का आगाज हुआ है। 2 पहली वाइट, फिर सिक्सर के साथ आगाज हुआ है। चलिए वो जाएगा नहीं, हटने वालों में से नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है ये डोगी। जी हाँ बिल्कुल, टीवी के कैमरे पे हमें नजर आते हुए हमारे मैच रेफरी जो पूरी निगाहें इस टूर्नामेंट में रखी हुई है, जो मोहन गूगल के नाम से जाने जाते हैं, हमारे पास मित्र उस बीच एक और लंबा चौड़ा, बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, उनका पूरा फायदा उठाते हुए ह्यूज एंड बिगी आउट ऑफ द पार्क इन द क्राउड। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। जी हाँ बिल्कुल, सुनील ने आज मन बना लिया है, आज करो या मरो की स्थिति है। अगर यहाँ से वो जीतते हैं तो डायरेक्ट वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो प्रयास रही रहेगा कि एक अपना बल्ले का जोर दिखाकर टीम को एक अच्छी स्थिति में ले जाए, एक अच्छे टोटल तक ले जाए, और वही प्रयास। और कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचेगा 40 रन। तीसरे ओवर का खेल प्रगति, और अभी भी पहले विकेट का इंतजार है आर के फाइटर टीम को। वो कौन सा गेंदबाज होगा? एक गेंदबाज एक अनुभवी गेंदबाज सुरेश स्टेन जो अटल नगर से ताल्लुक रखते हैं, वो भी एक अच्छे घातक गेंदबाज। तो कितनी देर तक वो छुपा कर रखते हैं सुरेश स्टेन को गणेश गागल एंड कंपनी, तो वो देखने वाली बात। आने वाले समय में जरूर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक बार फिर से कच्चा युवा सर्कल द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2024 माधवपुर के
करमूर गोविंद बता रहे हैं कि सुनील अगर 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हैं तो उनकी ओर से भी इनाम की राशि घोषित की गई है, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे ऐसा बोला है। और इस बार लेग स्टंप से बाहर, दिशा से भटके, पड़ गए पटके, अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन, सफेद दड़ो, व्हाइट बॉल। ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे सभी दर्शक गोपाल मेयात्रा, हरि आहिर, हरिवर्चन, आहिर सामजी, शैलेश गागल, और इस बार खेल दिया है, गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर है मौजूद वहां पर, बढ़िया फील्ड वहां पर, सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे इस मर्तबा दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पूछा 42, 4 के पीछे 2, स्कोर जा पूछा 42। 3 गेंदें हुई है इस ओवर की, 42 बिना विकेट खोए। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर, 3 वाइट आए हैं इस ओवर में जरूर। अच्छी गेंद थी इस बार, ऑफ स्टंप पर अपने ऑफ स्टंप को कवर किया, जाने दिया, छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं किया था इस मर्तबा बल्लेबाज ने, देखा परखा, अपने ऑफ स्टंप को कवर किया। 42 बिना विकेट को। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। कुछ बातचीत जरूर कर रहे हैं वहां पर, 42 रन बने हैं बिना विकेट को। वागीश्वरी टाइटन APL 1 में जो उनकी शुरुआती पहला मुकाबला था वो बालकृष्ण वॉरियर्स के साथ था, उसमें वो हारे थे, और इस टूर्नामेंट में भी उनका पहला मुकाबला बालकृष्ण वॉरियर्स से थे और उसमें भी वो पहला मुकाबला हारे हैं जरूर, मगर पहले मुकाबला हारने के बाद ये टीम एक ऐसी रफ्तार पकड़ लेती है, फिर सामने वाली टीमों को चुनौती पेश करती है। मगर और कभी भी आपको शंकास्पद कुछ लगे तो रिव्यू ले सकते हो, हमारे मोहन भाई रेफरी बता रहे हैं कि कोई भी कुछ दिक्कतें हैं तो रिव्यू सिस्टम रखी गई है। 42 बिना विकेट को। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर, जबकि रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस आते हुए भावेश खेल रहे 5 में 6 और सुनील खेल रहे 11 में 31। इस बार स्टेयर करना चाहते थे, लेग ग्लांस की ओर खेलने का प्रयास किया था, मगर गेंद और बल्ले के बीच वो टाइमिंग नहीं बैठी, वो प्लेसमेंट नजर नहीं आई, गेंद वहीं रुकी, बाकी का काम पूरा किया कप्तान गणेश गागल ने। 42 बिना विकेट को। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। 42 स्विच हिट और कामयाब, क्या अद्भुत शॉट। स्विच हिट पहले से ही स्थान बदल लिया था अपना, स्विच हिट कर दिया, जिसकी शोध डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स करते हैं जो काम, और इस छक्के के साथ टीम का टोटल। दावत ड्रिंक्स मैदान में जाए अंदर, दावत ड्रिंक्स मैदान में जाती, और जब जब ये ड्रिंक्स और गया यहाँ मैदान से में। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आपको कुछ डाउट है तो आपके लिए रिव्यू रखा गया है, प्लीज एम्पायर से कोई आर्ग्यूमेंट न करें और हमें सहयोग दे। एम्पायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत है मैच रेफरी से बात करिए, या रिव्यू सिस्टम रखा है तो आप रिव्यू ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सुंदर आयोजन, और दावत का ड्रिंक्स यहाँ पर बीच मैदान में 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जाता हुआ, और एनर्जी ड्रिंक्स माना जाता है, अगर जो भी खिलाड़ी पिएगा उसमें दुगना हेलो। एनर्जी आ जाती है। हेलो, मैं इस टूर्नामेंट में जिन्होंने योगदान दिया है, मेरे बड़े भाई श्री उवाल जी भाई से
भाई हिंदू पसवारिया, 1500 रुपये अर्जुन भाई आशा भाई खुंगला, 1000 रुपया रमेश भाई आशा भाई खुंगला पद्दर, 2100 रुपये प्रभु भाई महादेवा भाई चावड़ा खेंगार पर रापर। सभी दाताश्रियों का मैं आयोजकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में और हमारे सहयोगी रहे हैं ड्रेस के दाता सावली क्रिएशन, श्याम क्ले इंडस्ट्रीज, मंडप की सेवाएं मिली है पंकज मंडप, ड्रिंक्स पार्टनर हमारे केदारनाथ एंटरप्राइज रमेश भाई आहिर, लाइव जीटीसी लाइव हरेश गढ़वी, साउंड सिस्टम द्वारकेश साउंड रोहन आहिर, स्क्रीन बंसीधर स्टूडियो सुरेश भाई आहिर प्रवीण भाई आहिर, लाइटिंग कृष्णा लाइटिंग ढोरी महेश भाई आहिर, वाईफाई सिस्टम मून नेट सोल महिपत भाई आहिर, प्रेक्षकों माटे पानीना दाता जितेश भाई आहिर। और ये पूरी टूर्नामेंट में हमारे साथ जो जुड़ते हैं खिलाड़ी उनको भोजन की व्यवस्था की गई है, वो है टीवी सेट रत्नाल, गोकुल भाई डांगर नाड़ापा सरपंच, श्यामजी भाई बालासरा दाणेटी, भरत भाई डांगर लोडाई पूर्व सरपंच। इस बीच अगली गेंद और काफी लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर प्रकाश आहिर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए एक रन के साथ स्कोर एक कदम और आगे। डिजिटल पार्टनर जितेश भाई आहिर, उनकी सेवा समाज का कोई भी कार्य हो अग्रसर रहते हैं। इस बीच अगली गेंद और यहाँ पे बढ़िया गेंद चकमा दिया, बल्ले और बॉल का कोई संगम नहीं हुआ, स्कोर वहीं पे रुका हुआ, कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं। आगे का आंखों देखा हाल हमें आप सुनाई देंगे नवीन गुरु, अगली आवाज नवीन गुरु की। चले राम जी आए, गेंदबाजी में काफी तेज तरार गेंद थी, इस बार टप्पा करने के बाद और तेज निकलती हुई सीधे सुनील के थाई पे टकराई बगैर कोई रन के। इस गेंद से कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर रुका हुआ वहीं का वहीं 49 बिना विकेट खोए। वागीश्वरी टाइटन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज का फैसला किया, अभी तक सही साबित हुआ है, मगर राम जी यकीनन वहां पर अपनी टीम को एक पहला ब्रेक थ्रू दिलाने की तलाश में निकले हैं। और एक और तेज तरार गेंद थी, इस बार थाई पेट पे लगी थी, अंपायर का इशारा लेग बाय के रूप में आता हुआ। कभी कभी यह तेज रफ्तार दो धारी तलवार कही जाती है क्रिकेट में, कभी कभी फायदा भी होता है तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इस तरह के 4 रन जाते हैं तो गेंदबाज को बहुत चुभते हैं। अगर अच्छी गेंद पर चौका लग जाता है और बल्ले पे भी नहीं लगा हो तो गेंदबाज का मनोबल टूटता है। पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अभी तक तो पूरी तरह से खामोश रखा है इस ओवर में सेट बल्लेबाज वहां पर सुनील आहिर को। इस मर्तबा चले राम जी, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, पटकी हुई गेंद पूरी तरह से यहां पर बीट होते हुए गति के साथ पूरी तरह से वेरिएशन देखने को मिला अभी तक इस ओवर में। लाइन और लेंथ में भी बहुत बदलाव करते दिखे यहाँ पर, कभी गुड लेंथ पर कभी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, हर एक गेंद का प्रयोग करते हुए यही तो एक अच्छे गेंदबाज की निशानी वहां पर राम जी आहिर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में बहुत ही क्रूशियल ओवर, 3 ओवर में बहुत सारे रन खर्च किए थे गेंदबाजों ने। तो कप्तान गणेश आहिर यही अपेक्षा से गेंदबाजी करवाते हुए रामजी आहिर को। इस बार फिर से पटकी भी गेंद, उठा दिया गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन फाइनल के ऊपर से एक और ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम। इस बार अच्छा टाइमिंग देखने को मिला मन जी, क्योंकि 2 बार विफल हुए थे, थाई पेट पे लगी थी, इस बार टाइमिंग में बैठा, इस बार बिल्कुल चाचा पर का गति का इस्तेमाल किया और गेंद को और ऊपर से कुदा दिया। ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक करमुर गोविंद बता रहे हैं कि सुनील अपनी 50 पूरी करते हैं तो उनकी ओर से 1000 रुपये एनी टाइम गूगल पे कर दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 16 गेंदों पर 37 पर बहुमूल्य पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए सुनील आहिर। इस ओवर में जरूर अच्छी गेंदें दिखने को मिली थी 4 पर, इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके थे। एक बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, इस मर्तबा पूरी तरह लपेट कर मारने का प्रयास वही इलाके में, पर इस बार बैट और बॉल का अच्छा संपर्क नहीं, पर एम्पायर प्रकाश आहिर के द्वारा ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 59 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान पर। कुछ अलग रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा अपने प्रमुख गेंदबाज सुरेश स्टैन को लाकर आते हुए वहां पर गणेश आहिर जो एक अच्छे
आरके की ओर से ब्रह्मास्त्र है सुरेश टैन। और पहली गेंद थोड़ी दिशा से भटकते हुए व्हाइट बॉल का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 60 बिना विकेट खोए 5वें ओवर का आगाज कर रहे हैं जहां पर सुरेश टैन और सामना करेंगे उनका 22 जो खेल रहे हैं 7 में 12। और इस बार पेनल्टी कर दिया, वहां पर घुटना टिकाया, फील्डर ने बढ़िया प्रयास और लाजवाब फील्ड, 3 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए, काबिल तारीफ। ये 3 रन से काटे 3 रन को 3 रन पे तीर चलावे, ये क्रिकेट का युद्ध है, बल्ले और गेंद के बीच युद्ध है। वैसे एपीएल है मगर ये क्रिकेट का महासंग्राम है, कोई भी हल्की सी चुक दोनों टीम करना नहीं चाहेगी। 61 बिना विकेट खोए। चले सुरेश टैन और इस बार बल्ले का इनर एज लेकर गई थी कीपर गणेश गागल ने, उस गेंद को फील किया बगैर कोई रन के। 61 बिना विकेट खोए। ब्रह्मास्त्र है आरके फाइटर की ओर से, 61 बिना विकेट खोए 5वें ओवर का खेल है प्रगति पर। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर और इस बार उड़ा उड़ा उड़ा, शॉट में था पावर, कूद गया है टावर, बढ़िया शॉट, खाबरा एंड काबरा एना ऊपर में दाबड़ा, हाबरा का डाबरा, नींबूड़ा 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 सिक्सर। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 67। जी हाँ, इस छक्के के साथ कुल मिलाकर अपना निजी योग जा पहुंचा है 43 रन, 43 रन 19 गेंदों का सामना करते हुए बहुमूल्य पारी यहाँ पर वागीसोई टाइटंस की ओर से खेलते हुए वहां पर सोनी रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर पूरी तरह से जो भी गेंदबाज आए है उसको खामोश रखा है अभी तक। सुरेश टैन चले नए सोच और विचार के साथ और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, यहाँ पर सबसे सेफ गेंद मानी जाती है। यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर अगर बल्लेबाज को बीट करते तो यकीनन गेंदबाज की जीत होती है। अच्छा कमबैक, सिक्सर खाने के बाद अच्छी वापसी सुरेश टैन की। 67 जा पहुंचा है। सुनील पहुंचे 20 गेंदों में 43 पर, बावेल्स खेल रहे हैं 8 गेंदों में 13 पर, बिना विकेट खोए स्कोर जा पहुंचा है 67। 5वें ओवर का खेल है प्रगति पर और इस बार कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, बिल्कुल देखने लायक शॉट कवर के ऊपर से। और इस सिक्सर के साथ सुनील पहुंचे 49 पर, अपने अर्धशतक से 1 रन दूर। हाँ, नवीन गोस्वामी सभी की स्क्रीन पर नजर होगी, ये ऐसा शॉट था कि हर एक प्रेक्षक रिप्ले में देखना चाहता है। कितना खूबसूरत शॉट, यकीनन दिल को सुकून देने वाला शॉट, आंखों को रोशनी देने वाला शॉट, नयन को ठंडक देने वाला शॉट। अपने पहुंच बीच चुके हैं सुभाष आहिर पधारे हैं, हमारे आयोजकों में से एक सुभाष आहिर बीच मैदान पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। जी हाँ बिल्कुल, 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। यहाँ पर सुनील आहिर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और इस तरह से 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 73 रन बना लिए हैं। कुछ रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा यहाँ पर आरके फाइटर को, इस मुकाबले में वापसी करनी है तो विकेट लेना होगा। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 73 रन बने हैं। यकीनन 5 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने 73। सुनील पहुंचे 49 पर, अपने अर्धशतक से 1 रन दूर। और 6 ओवर का खेल शुरू हुआ, उनसे पहले मैं माइक्रोफोन पे बुलाना चाहूंगा हमारे साथी मित्र और मंजी जी के साथ जुड़ेंगे जीतू आहिर फ्रॉम लाखापर, हेलो आहिर डिजिटल। जी नवीन, जीतू आहिर, उनसे सभी दर्शकों को मैं रूबरू कराता हूं, हमारे इस टूर्नामेंट के पिछले सीजन के भी डिजिटल पार्टनर और डिजिटल आहिरात के ओनर, साथ में हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हुए जीतेश आहिर, मंजी चैया और हमारे कमेटी मेंबर सुभाष भी अब जुड़ चुके हैं। सुभाष के फॉलोअर्स आज काफ़ी नाराज नाखुश हुए उनसे, हालांकि मुकाबला एक और उनका बाकी है, लेकिन मैच में वापस चलते हैं। इस मरतबा रिकित के पास एक बार फिर से गेंदबाजी सौंपी गई, कप्तान ने विकेट की तलाश है और चलेंगे ओवर द विकेट से। ये गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर और बार बार लगातार जब भावेश सामने होते हैं तो गेंदबाजी में निश्चित तौर पर दरकार नहीं बनती। और इसी बीच चाय की चुस्कियां लगाने के लिए दर्शकों के लिए स्टॉल रखा गया है। प्रवीण मामा, उनको भी गुजारिश कि वो भी कमेटी मेंबर्स के लिए चाय की व्यवस्था करें। और कमेंट्री बॉक्स पर मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर मंजी चैया और जीतू द डिजिटल। और मैं
और मैं बता दूं जिनका इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा गुजर रहा नवीन माता फ्रॉम हीरापर, उनके ही छोटे भाई है सुनील। तो बड़े भाई का टूर्नामेंट अच्छा गुजर रहा है, सुनील भी उसके नक्शे कदम पे चलते हुए। अगली आवाज मंजी चैया और जीतू आहिर लाखा पर। जी हाँ बिल्कुल, इस बार लपेट कर खेलने का प्रयास, पर इस बार गणेश आहिर से बीट। यहाँ पर जब समय खराब हो तो सब कुछ बुरा घटता है, और वैसा ही कुछ आर के फाइटर के साथ एक हल्का सा किनारा शायद मेरे ख्याल से लिया था, पर दो फील्डरों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन, और इस चौके के साथ 4 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 79 रन बिना किसी नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप। और मैं कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा लाखा पर से हमारे मित्र पधारे हैं। जीतू, स्वागत है आपका। धन्यवाद मंजी भाई। इस बार हवा में फील्डर नीचे एंड द कैच हैजंट टेकन। हवा में बहुत ऊपर थी गेंद। लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जो सर्कल के अंदर थे उसके लिए लंबी चेस, और यहां पर जीवनदान मिलता हुआ भावेश को। ये साझेदारी बहुत ही बेहतरीन जाती हुई टाइटंस के लिए, दोनों ही टीमों के लिए। ये ग्रुप ऑफ डेथ में आखिरी मुकाबला दोनों टीमों का, और दोनों टीमें जानती है आरके का एक और मुकाबला बाकी रहेगा, वागेश्वरी टाइटंस का आखिरी मुकाबला। और दोनों ही टीमें जानती है कि इस मैच में जीतने से उनके चांसेस बने रहेंगे, बिकॉज जिस ग्रुप में ये दोनों टीमें खेल रही है। इस बार देखा परखा और गेंद को विकेट कीपर के पास जाने दिया, वाइड का एक सिंगल आने दिया। सिंगल के साथ रन में 1 रन की स्कोर हाँ, बिल्कुल होगी। और इस बार रिव्यू लेने का प्रयास। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर रिव्यू, शायद अंपायर रिव्यू ना। जी हाँ बिल्कुल, फील्डिंग वाली टीम ने रिव्यू लिया है, वाइड का रिव्यू लिया है। और पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज होंगी। हमारे यहाँ पर मैच रेफरी मोहन गूगल जो कुछ ही क्षणों में हमें कंफर्म। जी बिल्कुल, अभी उसका नतीजा आएगा। डिसीजन अभी तक पेंडिंग रखा गया है। फील्डिंग टीम ने माना है यहाँ पर। और ग्रुप ए की ये दोनों टीमें फेयर डिलीवरी, बिल्कुल फेयर डिलीवरी है। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग प्रकाश आहिर के द्वारा। यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस स्टेज पर यहाँ पर एम्पायरिंग करना इस लेवल पर उतनी आसान नहीं है, यहाँ से दिखता है उतना बहुत प्रेशर होता है। जिससे ही खेल आगे बढ़ता है, यहाँ पर रोमांच बढ़ता है, उतना ही प्रेशर जितना खिलाड़ियों पर होता है उतना ही एम्पायरों के ऊपर। पर सराहना करनी होगी यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, प्रकाश आहिर की भी हमें कुछ सूचना मिलते हुए कि लंदन से है और एनआरआई है। जी हाँ बिल्कुल, एक वो ही हमारे समाज के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि इस बार खेल दिया है। यहाँ पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करे तब पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास शॉट बदलना। किरीट आहिर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। यहाँ से अपेक्षा रखेंगे टीम के कप्तान के विकेट लेकर वापसी करवाए टीम को। जी जीतू। सुनील इज ऑन स्ट्राइक एंड इज ऑन 49। 22 गेंदों में 49 बना चुके हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर रिकित से उम्मीद रहेगी। रिकित के पास 3 गेंदें बाकी, अभी भी सभी गेंदबाजों के विकेट का खाता है 0। जी हाँ बिल्कुल, इस बार खेल दिया लपेट कर। वहां पर फील्डर मौजूद और इस सिंगल के साथ वहां पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए सुनील आहिर। सभी खिलाड़ी यहाँ पर और प्रेक्षक ताड़ियों का 2 गेंदे यानी शेष। जी हाँ बिल्कुल, 2 गेंदे यानी शेष। और सुनील ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुकाबले में एक अपना अर्धशतक लगाकर टीम को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाते हुए, और उसका भरपूर साथ रहना होगा भावेश आहिर जो 11 गेंदों पर 20 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में भावेश ने हेलीकॉप्टर उड़ाया था। इस बार एक बार गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन। खरगोशे को देखकर खरगोशा अपना रंग बदलता हुआ और वैसा ही कुछ देखने को मिलता हुआ। टीम के प्रमुख गेंदबाज किरीट आहिर को यहाँ पर आड़े हाथ लेते हुए इस मरतबा भावेश आहिर, और इस चौके के साथ कुल योग जा पहुंचेगा 88 रन, 88 रन बिना किसी नुकसान पर। इस बार एक और बढ़िया शॉट, फ्यूजन हाई मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क। पूरे 6 रन लेकर आएंगे यहाँ पर। बेहतरीन शॉट वहां पर
एक चौका और उसके बाद छक्का लगाते हुए यहाँ पर, और इस छक्के के साथ 94 रन पर स्कोर जहाँ पहुंच चुका है। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। बेहतरीन बल्लेबाजी भावेश और सुनील के द्वारा सभी प्रेक्षकों का मन मोहा है। जी बिल्कुल मंजी, और दर्शकों को बता दें आज ही के दिन क्रिकेट के 2 रिकॉर्ड देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो जिम्बाब्वे ने T20 में आज 344 रन बनाए, तो दूसरी तरफ सुभाष आहिर की टीम आज लो टोटल करने का रिकॉर्ड कर चुकी है। लेकिन क्रिकेट बहुत ही बड़ा रोमांचक मुकाबला, और आज वागेश्वरी टाइटंस देखिए इस 94 पर जा पहुंची है, और उनका कारण ये भी है कि इससे पहले बालकृष्ण वॉरियर्स आरडी ने आज बड़े रन रेट से मैच जीता। इसकी वजह से टाइटंस को यहां पर रन रेट बढ़ाना है, और इसी रणनीति के तहत उतरे दोनों खिलाड़ी मैदान पर। अब रफ्तार के राजा रामजी आहिर फ्रॉम वर्ली एक्सप्रेस, तो सामने सुनील फ्रॉम हीरा पर, मुकाबला काटेगा। पहली गेंद काफी तेज रफ्तार से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा होगा प्रकाश के द्वारा। कैरी ऑन जीतू। थैंक यू बेटू। सो 5 ओवर आधी इनिंग हो चुकी है समाप्त। यहाँ पर आरके अटल नगर निश्चित तौर पर एक विकेट की तलाश में, क्योंकि विकेट 6 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 95 बन चुके हैं। 7 ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद थी यहाँ पर, पूरी तरह से टांगों को पकड़ा था वहां पर रामजी आहिर ने, पर जैसे तैसे बल्लेबाज ने अपने आप को बचा लिया। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी तो अच्छी हुई, पर बल्लेबाजी की यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम हो। अव्वल दर्जे की यहाँ पर पिट्टू बल्लेबाजी देखने को मिली है। अमूमन बहुत मुश्किल रहता है यहाँ पर निविया की गेंद पर, हमने कई टूर्नामेंट देखे, उतने रन बनते नहीं, पर शायद अभी रन रेट की बात करें तो लगभग 15.5 की करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी चल रही है, तो यकीनन एक अच्छी रन रेट के साथ दोनों बल्लेबाजी करे। क्रिकेट में कहा जाता है विकेट लेकर वापसी करे। आप कितनी भी अच्छी गेंदबाजी क्यों न करें, अगर आपके साथ किस्मत और अगर विकेट नहीं मिलेंगी तो बल्लेबाज जितने भी आंखें जमेंगी पिच के ऊपर उतने अच्छा अपना आपको स्ट्रांग मानेगा। जी पिट्टू जी जितेश भाई एक अच्छी इंग्लिश में भी कमेंट्री करते हैं, सो दर्शक की डिमांड आई है यहाँ से इंग्लिश में कमेंट्री कीजिए। और इस बार बेहतरीन शॉट भावेश आहिर का अपना ट्रेडमार्क शॉट, और उसकी वजह से एक और 4 रन जुड़ते हुए जिस तरह से वीके भाई की फरमाइश है, तो निश्चित तौर पर हम मना नहीं कर पाएंगे। विद हेल्प ऑफ दिस बाउंड्री दे हैव कंप्लीटेड 100 रन्स पार्टनरशिप फॉर द ओपनिंग विकेट वागेश्वरी टाइटंस। ओपनिंग पेयर is been doing phenomenal job for the team. Both the players are Bhavesh is playing on 34 in 14 and Sunil Ahir is playing on 51 in 24 deliveries. So right now Ramji Ahir, let's see what he is going to bring for his team on this delivery. He's walking away from us. Right arm out the wicket. Bhavesh was clean and convinced that he will do the reverse sweep on this ball, but due to a sharp captaincy from Ganesh Gagal, they have put a fielder there especially for Bhavesh. Normally you can't see fielder on that reason while righty is playing, but Ganesh Gagal knew that Bhavesh Ahir is too much expert in hitting reverse sweeps. So right now for Sunil the field has been changed. That fielder has been moved to the mid-off. One more time, same angle, fantastic Yorker. These are the only area where you can stop Sunil Ahir. The way he's been playing, umpire Prakash Ahir, the NRI from England, he is giving the signal of leg by, and with help of this 1 run score is on 102. Still Ramji Ahir have 2 deliveries left in this do or die encounter. Let's see, can he bring the wicket for his team? Bhavesh Ahir is on strike, will face Ramji. Yes, Jitesh, definitely. And this time ball is in the air, it must be I chance. don't think Fielder it is will in the get rate the proper and got elevation. it. A wicket, much needed wicket is being come, and Ramji Ahir, the way we were, the thing we were speaking about, that can he get the wicket in these 2 deliveries? He has delivered the wicket, he has broken the opening pair, but it's I think too late. Right now every dot ball will be the magical for the team, because they have only 19 deliveries left in this inning, and they have 9 batsmen who can come in and score. So Yes, what's your view? definitely. Jitu, they have still a mega fire and cracker batsman still in the dugout, and one of the fastest batsmen, the captain of team, is also watching his inning upcoming. And Sunil Ahir is very well, tempo has been set for upcoming batsman Bharat Gilli. He is the icon player of his this tournament, and he played brilliantly in the previous game. So we are going to, I think, at my opinion, we are going to biggest score of the tournament tonight, because the Vageshwari Titan is looking very positive, because they want to grow up their run rate.
previous game RD Ahir and Balkrishna Warrior now at the number 1. So this is the crucial game for both of team. Ramji Ahir is once again ready to ball for the right hand batsman Bharat Gilli from Lakhapar, and this time very well blown on the off stump and block hole. And Jitesh, now in the point table we are going to see the crucial tournament because only few team is out of this tournament, but I think all have a open chance. So maybe upcoming days are very crucial for this tournament. जी बिल्कुल पिटू, और जो चर्चा हम पॉइंट टेबल की कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट इन हिंदी. ओवर समाप्त हो चुकी है. अभी लगभग सभी टीमों के पास एक एक मैच ही बची है और 10 टीमों में से 8 टीमों के पास अभी भी चांस है सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने का. इससे इंटरेस्टिंग मुकाबला हो नहीं सकता, इससे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हो नहीं सकती. सिर्फ 2 टीमें ऐसी है कि जो इस वक्त 99.99% टूर्नामेंट से बाहर है. अन्यथा किसी भी टीम के नाम के आगे एलिमिनेटेड का ई नहीं लिखा हुआ है. 10 में से 8 टीमों के लिए अभी भी पूरा ग्राउंड ओपन है पिटू. बिल्कुल जीतू, देखिए अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो वॉरियर्स ने आज बालकृष्ण वॉरियर्स ने पहली पायदान पर छलांग लगाई है, तो दूसरे ग्रुप में यदुनंदन स्ट्राइकर पहली पायदान पर है, लेकिन बाकी की टीमों के लिए भी बराबर का मौका है. हालांकि उनको रन रेट पर बेहतरीन ध्यान देना होगा, खासतौर पर यह मुकाबले पर सभी दर्शकों की नजरें होगी. आरके को खाता खोलना है और टाइटंस को पॉइंट बढ़ाने हैं. अगले गेंद के लिए तैयार, तकरीबन लो फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था, चूके विकेट कीपर भी गति से भाग पाए और गेंद चली गई सीमा पार. अंपायर का इशारा बाय का 4. रन बेहद जरूरी दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ जीत अहमियत नहीं रखेगी, यहां से रन रेट भी अहमियत रखेगी, और खास करके आरके अटल नगर के लिए, बिकॉज दे आर 2 मैच डाउन. अभी भी 2, इस मैच के बाद भी 1 मैच आनी बाकी है. दोनों की दोनों मैचें जीतनी है और बड़े मार्जिन से जीतनी है. इस मैच की बात करें तो कम से कम जितने भी रन मिले 7वें 8वें ओवर में खत्म करने के लिए खेलना पड़ेगा. इन बिटवीन दिस इस बार बेहतरीन गेंद ठीक से एलिवेट हुआ नहीं भरत गिल्ली के बल्ले से, अन्यथा इट वुड हैव बीन बिग शॉट. बट यहां पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला, जरा सी भी चूक आपको एक अच्छे शॉट से दूर रख सकती है. पिटू बिल्कुल अगली गेंद के लिए तैयार. इस बार अपनी जगह खड़े खड़े लताड़ कर मारने का प्रयास था, और जीते जैसे कि आपने दर्शकों से वाकिफ कराया कि क्या कुछ पॉइंट टेबल में घट रहा है. 8 टीमें अभी भी इस टूर्नामेंट में बनी हुई है जिनके ऊपर नजरें रहेगी. खासतौर पर आज श्रीराम फाइटर ने जो मुकाबला जीता, जिसकी बदौलत उनकी दावेदारी मजबूत है उनके ग्रुप में, तो दूसरी तरफ बालकृष्ण वॉरियर्स और ये आरके अटल नगर और इसके बीच जो टाइटन खड़ी है, ये काफी कुछ निर्भर करेगा इसके रिजल्ट के ऊपर. इस बात से खींच कर खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, ओहो, और ये कैच. चले गिल्ली वापस. इस विकेट के साथ दूसरा झटका लगा वागेश्वरी टाइटंस को. रन गति थोड़ी सी स्लो हुई है टाइटंस के लिए भी बेहद जरूरी, बिकॉज राइट नाउ दे आर ऑन द 3rd नंबर एज पर दी नेट रन रेट. नेट रन रेट के मामले में वागेश्वरी टाइटंस 3रे नंबर पर है. इस मुकाबले को बड़े अंतराल से जीत करके पॉइंट्स के जरिए तो 2 पे पहुंच जाएंगे, पर उसके बाद भी मौका रहेगा वहां पर श्रीराम लायंस के पास कि वो अपना मुकाबला जीते अच्छे रन रेट के साथ और वागेश्वरी टाइटन के रन रेट को फिर से बीट कर पाए. लेकिन ये जो ग्रुप है, ए ग्रुप, उसमें 3 टीमें फिलहाल 4-4 पॉइंट के साथ इक्वल. तीनों टीमों की 3-3 मैचें हुई है. ओवर हुआ समाप्त. 8 ओवर के बाद, सॉरी, विकेट इज बिन डाउन. ओवर की कुछ गेंदें अभी बाकी. 107 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. दोनों टीमों के लिए यहां से 150 तक पहुंचना और एक टीम को 130 तक रोकना लक्ष्य दोनों टीमों के लिए निर्धारित है. अभी 14 गेंदें आनी बाकी है. 14 गेंदों में यहां से वागेश्वरी टाइटंस को कम से कम 40 रन बनाने को लेकर के ही देखना पड़ेगा, और उसके विपरीत आरके अटल नगर 130 के ऊपर इस स्कोर को जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर हार और जीत के 2 पॉइंट जितने जरूरी है उतनी ही जरूरी नेट रन रेट. इन बिटवीन दिस राजू आहिर लगातार उसी लेंथ को यहां पर कामयाबी के साथ अर्जित करते हुए, और बहुत देर के बाद एक काफी अच्छा ओवर घटता हुआ, एक सुकून भरा ओवर घटता हुआ आरके अटल नगर के लिए. सिर्फ 2 रन पहली 5 गेंदों में और एक बहुमूल्य सफलता भरत गिल्ली की. सुनील आहिर बहुत वक्त के बाद स्ट्राइक पर. राइट आर्म ओवर द विकेट. सुनील आहिर को भी वही लेंथ पर गेंद करी और कामयाब भी हुए. गेंद को ठीक से गैदरिंग मिली नहीं और हुई समाप्त. बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल ओवर समाप्त आरके अटल नगर के लिए. 8 के बाद 108 पर 2. 12 गेंदें इस पहली इनिंग में बाकी. बिल्कुल जीतू, और देखिए वागेश्वरी टाइटंस की बात करें तो लगभग
पिछले सीजन के सभी खिलाड़ी को उन्होंने रिपीट किया है अपनी टीम में। ऑक्शन में जब हम लाइव उनके साथ जुड़े थे तब कप्तान भरत बीबी डांगर ने बताया कि हम हमारी चैंपियन टीम के साथ जाना चाहेंगे, और ज़्यादातर खिलाड़ी उन्होंने, चाहे भरत गिली की बात करें, हरीश मैक्सी की बात करें, इसके अलावा भी 4 से 5 खिलाड़ी हैं जो कि उनकी टीम में रिपीट आए हैं, और उन्होंने भरोसा जताया है कि हमारी टीम जो है वो बैलेंस टीम है। सभी खिलाड़ियों को जो रोल दिया जा रहा है बखूबी निभाते हुए। 12 गेंदे, अंतिम 2 ओवर। एक तरफ है रफ्तार के राजा सुरेश टेन, तो दूसरी तरफ धानेटी के सुपरस्टार हरीश मैक्सी। मजेदार मुकाबला होगा। अब ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, यकीनन उनको खींचने का प्रयास किया था, ज्यादा दूर नहीं, वहां पर विपुल गागल खड़े थे, और विपुल जब तक उठाकर थ्रो करेंगे सुनील के पास वापस स्ट्राइक। और जितेश सुनील जो कि सलामी तौर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, एक छोर संभल कर स्ट्राइक रेट के साथ हेल्दी बल्लेबाजी की है, और अब चाहेंगे कि फिनिशिंग टच देकर एक बड़ा सा पहाड़ जैसा लक्ष्य पेश किया जाए, और इस मैच में रन रेट का इजाफा करने का अच्छा खासा मौका उनके पास। चले सुरेश टेन एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से सुनील के लिए। ओ काफी तेज तरार गेंद थी, और हमारे साथ कमेंट्री में डोरी से मंजी चैया भी जुड़े हुए हैं। जितेश और चैया से गुजारिश के अंतिम ओवरों में निश्चित तौर पर आंखों देखा हाल सुनाए। जी बिल्कुल पीटू, यहाँ पर जो क्रिकेट में एक अच्छी सबसे सेफ गेंद मानी जाती है यॉर्कर, वही स्ट्रेंथ को अपनाते हुए जो माने जाते हैं, जाने जाते हैं एक अच्छे यॉर्कर डालने के लिए सुरेश टेन। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट वहां पर खेल दिया है। जब तक गेंद को फील किया जाए तब पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का, और इस एक रन के साथ कुल योग जा पहुंचेगा 1-1-1 लॉस ऑफ 2। 9वां ओवर प्रगति पे आने वाली, यहाँ पर 9 गेंदों पर कितने रन जोड़ पाते हैं सेट बल्लेबाज सुनील अहिर, जो 30 गेंदों पर 53 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ में 3 गेंदों पर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हरीश मैक्सी इस मर्तबा बीट करते हुए यकीनन पिछली 2 ओवर से पूरी तरह से बल्लेबाजों को खामोश रखा है। यह मैंने पहले भी बताया था, किसी भी फॉर्मेट में आप खेल रहे हो विकेट लेकर वापसी कर सकते हैं। जैसे ही वहां पर भावेश अहिर का विकेट गिरा है, साथ में उनके सबसे जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यहाँ पर वागेश्वरी टाइटन की, वहां पर भरत गिली भी साथ में आउट हुए थे, जिसके फलस्वरूप आर्क फाइटर यहाँ पर वापसी करती हुई इस बार उड़ाया नीचे कैच के लिए गणेश अहिर। 9 बॉल का इशारा पैर का। जी हाँ बिल्कुल, सुनील अहिर को जीवतदान मिलता हुआ, शायद फील्डर की कोई गलती नहीं पर गेंदबाजी की उस मर्तबा गलती, जिसके चलते फ्री हिट। अब तो सारी फ्री हिट ही है यहाँ पर, हर एक गेंद फ्री हिट मानकर खेलना है वागेश्वरी टाइटन के बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, पर नीचे फील्डर है, पर कोई चांस नहीं है यहाँ पर। अगर कैच पकड़ भी लेते तो फ्री हिट था, दूसरे के लिए पलटे है, शायद मौका बना था। गणेश बहुत मिस्टेक कर दी है आपने। यकीनन यहां से 2 रन मिलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए। इस 2 रनों के साथ कुल योग जा पहुंच गया 1-1 लॉस फॉर लॉस ऑफ द 2 विकेट। आखिरी मरतबा आएंगे अब सुरेश टेन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में करते हुए वहां पर 5 रन सिर्फ 5 गेंदों पर खर्च किए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद इस मर्तबा, और एम्पायर प्रकाश अहिर का इशारा। ओवर की समाप्ति यकीनन बेहतरीन ओवर, एक अच्छे गेंदबाज की यही निशानी होती है। अगर पहला ओवर महंगा गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। इस मर्तबा टीम की डिमांड पर खड़े उतरते हुए और सुरेश टेन आखिरी ओवर का खेल शेष है। 114 रन पीटू माता बना लिए, तो आखिरी ओवर में कम से कम 16 रन बनाकर 130 पर पहुंचने का प्रयास रहेगा। जी पीटू जी बिल्कुल, चाहेंगे कि कम से कम 130-40 के आसपास पहुंचे। 114 रन बने हैं और जरूरत भी होगी। देखिए इसी वजह से आखिरी ओवर के लिए वहां पर बीच में कानाफूसी करने के लिए, चर्चा करने के लिए भरत गिली गए हैं, जो कि सीनियर खिलाड़ी है। आज लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं नसीहत देने गए हैं कि आपको 6 गेंदों पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रन बनाने हैं। और आर.के. अटलनगर के गेंदबाज चाहेंगे कि एक किफ़ायती ओवर निकाल कर कम से कम यहाँ पर एक फाइटिंग टोटल कर रोके। और यहाँ पर रन रेट पर ध्यान रखने के लिए यह मैच काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इसके ऊपर। अंतिम 6 गेंदों के लिए गेंदबाज तैयार, और भरत गिली वापस से पानी पिलाने के बाद अपने कदम बढ़ाते हुए। और टाइटंस की बात करें तो हमेशा के लिए उनके बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छी दिलाई है, मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने फिनिश अच्छा किया है, इसकी वजह से इतनी सफल अभी तक इस टूर्नामेंट में नजर आई है। चलिए अंतिम 6 गेंदे, क्या कुछ देखने को मिल सकता है। चले गेंदबाज ओवर द विकेट से मैक्सी के लिए, पटी हुई गेंद, और ये है हमलावर शॉट। देखते रह जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। 6 रन
जी बिल्कुल पिट्टू, जैसा नाम वैसा ही काम यहाँ पर देखने को मिलता हुआ हरेश मैक्सवेल के नाम से जाने जाते हैं। धानेटी के यहाँ पर स्टार बल्लेबाजों में से एक, जो पिछली सीजन भी वागेश्वरी टाइटंस की ओर से खेले थे और अपने बलबूते से यहाँ पर उन्होंने टाइटल जीताया था और इस मर्तबा भी बहुत ही जब जब मौका मिला है अपना बला चलाया है और आखिरी ओवर में पहले ही गेंद पर मैक्सिमम जड़कर इरादे स्पष्ट करते हुए एक और बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, पर उतनी ही अच्छी गेंद पूरी तरह से नीची रहती हुई गुड लेंथ एरिया में डाली हुई गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीची और एक गेंद जैसा ही डॉट गई है। वहां पर सारे फील्डर अपने सराहना करते हुए गेंदबाज की, ताकि आखिरी ओवर में आप गेंदबाजी कर रहे हैं, उतना आसान होता नहीं है गेंदबाजी करना। बिल्कुल मंजी, इसी बीच किनारा लेते हुए ज्यादा दूर नहीं, फील्डर जब तक आएंगे तब तक रन बनाने का पूरा मौका और सुनील स्ट्राइक पर वापस आए। और मंजी देखिए यहाँ पर जैसे ये इनिंग समाप्त होगी, आखिरी इनिंग बचेगी तो आज के दिन का मुकाबला जैसे समाप्ति की तरफ जाएगा तो कल के मुकाबले पर भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कल भी बहुत ही बड़े मुकाबले होने वाले, खासतौर पर जो टीमें आज जीत कर गई है उनको काफी अच्छा मौका मिला है अगले राउंड में। और कल जैसे कि हमारे कमेटी मेंबर ने बताया 4 मुकाबले खेले जाएंगे। इसी बीच इस बार भी बड़ी ही ताकत झोंकने का प्रयास किया था, गेंद उनके अनुमान से थोड़ी नीचे रही, ज्यादा दूर गई नहीं, फील्डर वहां पर तैनात 1 रन से संतुष्ट होंगे। बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी, जरूर बाउंड्री लगी लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी हुई मंजी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी वापसी। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद पिछली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन खर्च किए। अब बल्लेबाजी करने के लिए हरेश मैक्सी, सुनील भी देखने को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए ओपन करने के लिए आए थे। इस मर्तबा इस बार उठाया है नीचे, लॉन्ग ऑफ का फील्डर आता हुआ और बिल्कुल आसान सा कैच पकड़ते हुए और हल्के हल्के कदमों के साथ हरेश मैक्सी अपने डगआउट में वापस जाते हुए। तो ये लगने वाला तीसरा झटका 122 के कुल योग पर। बिल्कुल, और जी मैक्सी उनकी टैक्सी ज्यादा दौड़ी नहीं लेकिन वापस आते हुए कुछ बाउंड्रियां जरूर बटोरी। उनका स्थान लेने के लिए लाखा पर के वालजी छांगा मैदान पर जाते हुए, और वालजी जो कि अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अब उनके पास भी मौका है कि सेट होने का बिल्कुल समय है नहीं, कुछ बाउंड्रियां बटोर कर एक बड़े टोटल तक पहुंचे। और देखिए टाइटन की बल्लेबाजी की बात करें तो काफी गहराई है, अभी भी कई ऐसे बल्लेबाज हैं उनके खेमे में। जी बिल्कुल, प्रेक्षकों को गुजारिश रहेंगी, जो बाउंड्री रोप है यहाँ पर दीवार की उस साइड यहाँ पर गेंद गई है, तो फील्डर शायद प्रेक्षकों को गुजारिश है, वहां पर बच्चे बैठे उनको गुजारिश है प्लीज वो बॉल वापस लाए। सफल टूर्नामेंट को और सफलतम बनाने के लिए आप सभी को सहयोग देना होगा। बिल्कुल, अंतिम गेंद, और अंतिम गेंद पर ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, गेंद जा रही है इसी में रखेगी और इसी बीच गति से बाहर खा गई गेंद, गई सीमा से बाहर 4 और इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 126। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छी फिनिशिंग टच, पहली गेंद पर छक्का, आखिरी गेंद पर चौका और बेहतरीन स्कोर मैं मानूंगा 126 रन, एक अच्छा स्कोर है। फिर भी क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, जब तक आखिरी गेंद पिटू न पड़े तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। एक अच्छे जोश के साथ खेलना होगा। बैटिंग लाइनअप की बात करें तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप भी है यहाँ पर आरके फाइटर के पास, जो वागेश्वरी टाइटन के बल्लेबाज कर सकते हैं तो आरके फाइटर के बल्लेबाज क्यों नहीं कर सकते। जरूर एक मुश्किल टारगेट माना जाएगा, ताकि निविया की गेंद है तो उतना आसान रहता नहीं है यहाँ पर। तो एक अच्छा रोमांचक मुकाबला आज के दिन का, यह आखिरी मुकाबला एक बार फिर से एक अच्छा ही युवा सर्कल द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2024 माधापुर के इस खूबसूरत और रमणीय कृष्णा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस पदर में सभी प्रेक्षकों का आयोजक कमेटी की ओर से मैं कमेंट्री बॉक्स से मंजी चैया ढोरी से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप पूरा सहयोग दिया है इस पूरी टूर्नामेंट को सफलता बनाने के लिए, और यही अपेक्षा आयोजक गण की ओर से रहेंगी आप सभी को कि आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसा ही सहयोग दे ताकि एक सफलता आयोजन यहाँ पर समाप्त हो। जब समाप्त हो तो एक पहला आयोजन जब सीजन 1 खेला गया था 2023 में, तब बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट गुजरा था, उसके फलस्वरूप सीजन 2 का भी आयोजन एक अच्छी खासी मेहनत एम्पायरिंग की चाहे सेवाएं हो चाहे
ओवर लेकर आए हैं। बल्लेबाजों ने तो अपना काम पूरा किया है, तो अब फील्डरों और साथ में गेंदबाजों को अपना काम करना होगा। इस मर्तबा ये गेंद फुल टॉस गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए ठीक मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और खाता खुलता हुआ इस तरह से आर के फाइटर की टीम का यहाँ पर गणेश गागल के बल्ले से और इस चौके के साथ कुल योग 4 रन 2 गेंदों पर। यहाँ पर पावर प्ले के निर्धारित दौर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास रहेगा आर के फाइटर के बल्लेबाजों के द्वारा। इस मर्तबा चले फुल टॉस बनाकर खेल दिया है, वहां पर मौजूद है एक अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। और जब तक सफाई से गेंद को फील्ड किया जाता तब पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का। और इस 1 रन के साथ कुल योग जा पहुंचेगा 5 रन। तो लंबे रेस्ट के बाद हमारे साथ एक बार फिर से मेरे साथी कमेंटर नवीन गोस्वामी जुड़ते हुए, तो स्वागत है गुरु आपका। धन्यवाद। पहले ओवर का खेल है, प्रगति पर 5 रन बने हैं, जबकि टारगेट मिला है 127 रनों का। एक बड़ा टारगेट जरूर है, मगर सक्षम है आर के फाइटर की बैटिंग लाइनअप में काफी गहराई, तो मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा। चले नारायण, और इस बार खेला है जरूर, मगर फील्डर है मौजूद दिलीप म्यात्रा। स्ट्राइक पर इस मर्तबा नारायण आहिर गेंदबाजी का बार संभाले हुए 5 बिना विकेट खोए। पहले ओवर का खेल है प्रगति पर। जी बिल्कुल, अभी तक तो पूछतर से एक चौका जरूर लगा है बल्लेबाज ने, पर इस बार सीधा फील्डर के हाथों से सटकती हुई बिल्कुल नजारा था वहां पर, देखने लायक शॉट, मगर बढ़िया प्रयास। कवर के ऊपर से हल्की सी गेंद उनकी उंगलियों को छू के निकलती हुई, बढ़िया शॉट। थोड़ा रिस्की जरूर था, हवा में थी गेंद, मगर फील्डर की पोज से बाहर रही और बेहतरीन शॉट के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 9, जबकि दिलीप मात्रा अपना खाता खोलते हुए, ऑफ द मार्क होते हुए। वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीटू माता, खाना खाने के बाद लक्ष्मण झाटिया भी जुड़ चुके हैं। जीतू आई लाखापुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण झाटिया भी थोड़ी देर में आएंगे, कुछ सिगरेट बिगरेट फूंक रहे हैं शायद, या मावा होगा मुंह में। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद 9 रन बने हैं, 127 का मिला है टारगेट। कुछ बातचीत का दौर चलता हुआ, क्योंकि ये दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला है। अगर वागेश्वरी टाइटन जीतती है तो उनके 6 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल के लिए करीब करीब वो कंफर्म टिकट हो जाएगी उनकी। जबकि आर के फाइटर के लिए अहम मुकाबला है, जीतते हैं तो टूर्नामेंट में बने रहेंगे और उनके पास एक और मैच खेलने का मौका है। जबकि वागेश्वरी टाइटन का ये आखिरी लीग मुकाबला है। गणेश गागल और दिलीप म्यात्रा जो ओपनिंग पेयर के तौर पे उतरे हैं, 127 का एक बड़ा टारगेट मिला है जरूर। खास करके सुनील आहिर, भावेश आहिर की अच्छी बल्लेबाजी और ओपनिंग पार्टनरशिप 100 के ऊपर की देखने को मिली। और अब गेंदबाजी में आ रहे हैं कल की मैच के हीरो, प्लेयर ऑफ द मैच, हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज और अपना पंचा खोलने वाले इस टूर्नामेंट में दूसरे गेंदबाज बनने वाले संदीप सैंडी, संदीप छांगा, जो हैट्रिक विकेट भी ले चुके हैं कल और अपना पंजा भी खोला है, और सामना करेंगे गणेश गागल उनका। जी हम इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और फुल टॉस गेंद, उसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में दिशा दिखाना चाहते थे, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। संदीप छांगा इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, कुंडरिया से ताल्लुक रखते हैं, एक युवा गेंदबाज, उभरते हुए सितारे यहाँ पर, और पूरी जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है। बहुत ही अच्छी गेंद और गेंद भी करनी, आई हिट, नजरे हटी, दुर्घटना घटी। संदीप छांगा को मिलने वाली आज के इस मुकाबले की पहली विकेट। वैसे बहुत बढ़िया टूर्नामेंट घट रहा है उनके लिए, गोल्डन आर्म साबित हो रहा है संदीप छांगा के लिए। गणेश गागल का बल्ला पहले घुमा, गेंद इस बार गति परिवर्तन के तौर पर लेकर आए थे, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आती हुई, और इस तरीके से पहली विकेट का पतन होता हुआ अब जा रहे नए बल्लेबाज भूमित, जो कोड़ाई से ताल्लुक रखते हैं और एक अच्छे बल्लेबाज। वैसे उतना बल्ला इस टूर्नामेंट में उनका घरजा नहीं है,
मगर आज दिन भी है, आज मौके की नजाकत भी है, वक्त की मांग भी है और समय का तकाजा भी है। आज उनको चलना होगा। अगर आर के फाइटर को इस टोटल तक पहुंचना है तो भूमित आहिर को आज अपने जो नाम से ही पहचाने जाते हैं वो नाम के हिसाब से काम करना होगा। 1 विकेट के नुकसान पर पहली विकेट का पतन संदीप छांगा ने दिया वो पहला जख्म। उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज गणेश गागल को पेविलियन की राह दिखाई है। 1 विकेट के नुकसान पर संदीप बॉलिंग मार्ग पर तैयार। एक बार फिर लेफ्ट हैंड राउंड थी, इस बार लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर प्रकाश आहिर के दोनों हाथों में ले रहा है, यानी कि व्हाइट बॉल का संकेत। अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन, स्कोर डबल अंक में 10, 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ गुरु, मैं तारीफ करना चाहूंगा बीबीआई की कैप्टनसी की, ताकि आपके प्रमुख गेंदबाज है उसको जल्द से जल्द, वो चाहते थे कि यहाँ पर रोकने में कोई अच्छा नहीं है, ताकि विकेट लेकर किसी भी टीम को दबाव में डाला जाता है। और वैसा ही कुछ और प्रमुख गेंदबाज संदीप छांगा को दूसरे ही ओवर में लेकर आए थे और बहुमूल्य सफलता गणेश गागल का विकेट लेकर एक अच्छी स्थिति में डाल दिया अपनी टीम को। यहाँ से आने वाले गेंदबाजों के लिए राह आसान होती ही दिखाई देती है। पूरी तरह से बांध कर रखा है। पावर प्ले का जितनी तरह से फायदा उठाना चाहिए था वैसा उठा नहीं पाया अभी तक आर के फाइटर टीम। एक बार फिर से खेल दिया और भूमित इस बार अपने मंसूबे बताते हुए रिवर्सिप में खेल दिया है। पॉइंट और कवर के बीच में से एक टप्पा गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 14, 1 विकेट के नुकसान पर। भूमित आहिर अपनी लय ढूंढ रहे थे इस टूर्नामेंट में और आज उनको शुरुआत मिली है बाउंड्री के साथ। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, एक और अतिरिक्त गेंद आती हुई, स्कोर जा पहुंचा है 15। दूसरे ओवर का खेल है प्रगति पर और संदीप छांगा की भी तारीफ करनी होगी। इस टूर्नामेंट में जब जब जरूरत पड़ी अपनी टीम को विकेट निकाल कर दी है। इस बार स्लोअर गेंद की स्वीप कर दिया है, फील्डर मौजूद है मगर फील्डर की पहुंच से बाहर, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 19। इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्च कर चुके हैं मगर एक बड़ी विकेट भी निकाल के दी है। 19, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भूमित के द्वारा। एक बार फिर से खेला है वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर टीम के ओनर सुरेश छांगा के द्वारा। यकीनन कुछ रन अपनी टीम के लिए बचा है। तो इस सिंगल के साथ एम्पायर प्रकाश आहिर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर पावर प्ले का यहाँ पर निर्धारित 10 ओवर के खेल में 2 ओवर पावर प्ले के रहते हैं, वो समाप्त होते हुए तो अब दायरा खुल जाएगा। तो पावर प्ले में 20 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर, आने वाले 48 गेंदों पर मैच को जीतने के लिए 107 रनों की जरूरत है। करीब करीब रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 13.25 की रिक्वायर्ड रन रेट है। क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है गुरु, जब तक आखिरी गेंद न पड़े तब तक हम नहीं कह सकते कि इसका पलड़ा भारी है। यकीनन ये पल पल रंग बदलती है। इस दुनिया में क्रिकेट भी बहुत रंग बदलती है, कभी गेंद बल्ले पे हावी, कभी बड़ा गेंद पर हावी हो जाता है। मंसूबे दोनों टीमें मैदान में लेके उतरी, एक के पास मौका है सेमीफाइनल तक पहुंचने का, कंफर्म टिकट कराने का पूरा मौका एक के पास टूर्नामेंट में। इस जीत के साथ अपना अकाउंट का आगाज करे और बने रहे टूर्नामेंट में। और अब 8 ओवर में 107 रनों की जरूरत है और बट्टे बॉय मंजी चाहिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके साथ जुड़ेंगे हमारे एक और साथी मित्र लक्ष्मण भाई जाटिया और साथ निभाएंगे मंजी चैया और पीटू माता भी जुड़े हुए हैं। तो आइए लक्ष्मण जाटिया और बट्टे बॉय है आज हमारे मेहमान बने हैं मंजी चैया, जो लक्ष्मण जाटिया के साथ आपको इस मैच का रूबरू आंखों देखा हाल सुनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छा मुकाबला अभी तक चलता हुआ। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए एक बार फिर से नारायण आहिर जो अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आएंगे। तो भूमित अब स्ट्राइक रखने के लिए तैयार, 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहला विकेट गिरने के बाद 2 बाउंड्री लगा चुके हैं इस मर्तबा और फुल टॉस गेंद थी, शायद यहाँ पर अंपायर तो एक बार फिर से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में ममुआरा से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथी मित्र लक्ष्मण जाटिया
अब रिव्यू लिया गया है, शायद बल्लेबाज के द्वारा रिव्यू लिया जाए तो हमारे मैच रेफरी मोहन गूगल कुछ क्षणों में डिसीजन देंगे कि यह वाइड था या नहीं था। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत आयोजन कच्छ आहिर युवा सर्कल द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग 2024 माधापुर के खूबसूरत कृष्ण ग्राउंड पर खेला जा रहा है। और आज के दिन के आखिरी कुछ पड़ाव कुछ समय में हमें इस मैच का रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रेक्षक वही चाहते हैं कि एक अच्छा फाइटिंग मुकाबला देखने को मिले। अभी भी हमारे मैच रेफरी पूरी तरह से निगाहें रखे हुए हैं कि क्या ये वाइड थी या फेयर डिलीवरी है। ऐसे में फील्डिंग वाली टीम को जरूर समय मिल जाता है अपनी प्लानिंग को अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने का कि किस तरह की रणनीति के साथ अगर आगे कुछ का प्लान बनाना है। जी लक्ष्मण जाटिया। धन्यवाद मंजी भाई। वाइड का इशारा यहाँ पर, तो रिव्यू सक्सेसफुल, 21 लॉस ऑफ द 1 विकेट, 2 ओवर गेम कंप्लीट। और जैसे नवीन बता रहे थे कि इस टूर्नामेंट में जीवंत रहना है तो मोस्ट विन है आरके फाइटर के लिए। 126 का लक्ष्य, 13.25 रन प्रति ओवर रन रेट चाहिए यहाँ पर। अगली गेंद नारायण और ये आउट। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर भूमित आउट होकर वापस लौटते हैं। 5 गेंदों में 9 रन बनाकर भूमित आउट हुए हैं यहाँ पर। तो एक बड़ा झटका है ये मंजी भाई। जी बिल्कुल लक्ष्मण भाई, यहाँ पर भूमित एक ऐसे टच में नजर आ रहे थे कि एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, पर हल्का सा बल्ले ने किनारा लिया और सीधे विकेट के पीछे यहाँ पर भरत कीली चूकने वालों में से ने बहुत ही अनुभव छुपा हुआ है। इसके पीछे क्रिकेट बहुत सालों से लाखापर की ओर से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे याद है जब HCF ग्रुप का टूर्नामेंट खेला गया था कुनरिया में, तब लाखापर से वो 2 बार आए थे और गए थे वहां पर। इतना जुनून क्रिकेट के प्रति कुछ ही खिलाड़ियों में देखता है, वे जुनून है क्रिकेट के पीछे यहाँ पर भरत गिली, जिसने समाज में बहुत अच्छा नाम कमाया है। एक अच्छे क्रिकेटर गए चलते लक्ष्मण भाई। जी बिल्कुल सही बात है। भरत की बात ही कुछ और है। पिछले 3-4-5 सालों में बड़ा नाम किया है उन्होंने, और पिछले साल वागेश्वरी टाइटन को चैंपियन बनाने में भी उनका बड़ा हाथ था, और क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण भी देखने को मिलता है। और अनुभव जो उनका, लगभग मेरे ख्याल से मैं लगभग 25-30 साल से क्रिकेट कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, 15-20 साल से भरत भाई को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ। तो अपने अनुभव का पूरा फायदा यहाँ पर अपनी टीम को देने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फील्डिंग करनी हो या गेंदबाजी करनी हो, बल्लेबाजी करनी हो, सब जगह वो अपना अनुभव। रामजी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज रामजी आहिर आरके फाइटर के बल्लेबाज नंबर 4। जीतने के लिए 47 गेंदे 106 रन चाहिए। चले नारायण। रामजी ने इस गेंद को ड्राइव जरूर किया, मिसफील्ड हुई वहां पर, कप्तान थे शायद मिसफील्ड करने वाले, और पीछे से अच्छा कवर किया वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर सुनील ने 1 रन मिलता हुआ। इसी बीच 1 रन के साथ रामजी अपना खाता खोलेंगे। टीम का स्कोर 22। सारे 2 एकत्रित हुए यहाँ पर मंजी भाई। 22, 2 विकेट, 2.2 ओवर। जी हाँ, ये कभी कभार ही होता है क्रिकेट में। बगड़ा भेगा था। जी हाँ बिल्कुल, कभी कभार ही देखने को मिलता हुआ, आज देखने को मिलता हुआ एक अच्छा संकेत। इस मर्तबा ये गेंद और उठाकर मारने का प्रयास, गेंदबाज ने यहाँ पर पूरी तरह से चालाकी दिखाई, गति में पूरी तरह से मिश्रण किया है। इस बार नारायण आहिर अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर आए हैं। एक अच्छा ओवर घटा था, जिसके चलते कप्तान बीबी आहिर ने उसको बैक टू बैक 2 ओवर करवाए हैं अभी तक सफल ओवर। यहां से आरके फाइटर को एक पार्टनरशिप की जरूरत है, बहुत बड़े टारगेट का पीछा करे। इस बार उड़ाया ऐसा कि फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। जहां बिल्कुल बैठे हुए प्रेक्षकों के बीच में गेंद गिरती हुई और मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और दिलीप म्यात्रा के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का। कुछ ऐसे ही शॉट्स लगाने होंगे अगर इस रिक्वायरमेंट को मैनेज करना है तो। जी बिल्कुल मंजी भाई, इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। हर ओवर में 13.5 रन चाहिए तो 2 बाउंड्री लगनी, उसके बाद सिंगल डबल के साथ 12-13 रन का रन रेट मेंटेन करना होगा। और इसी बीच बढ़िया स्ट्रोक वहां पर उतनी है, अच्छी फील्डिंग मैक्सी के द्वारा। 1 रन और मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर जा पहुंचा है आरके फाइटर का 30
29 माफ कीजिएगा 29 2 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के बाद अंतिम ओवर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद होगी यहां पर 29 2 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, हो अच्छी कोशिश की वहां पर मिड विकेट के फील्डर ने, और हो सकता है यहां पर राम जी की विकेट मिल जाती लेकिन मिस कर गए। और इसी के साथ यहां पर ड्रिंक ब्रेक और बॉल चेंज करने का भी ब्रेक, तो 2.5 मिनट का ये छोटा सा ब्रेक, स्ट्रेटेजी टाइम आउट। गणेश जा रहे हैं मैदान में अपने साथियों से बात करने के लिए। जी मंजी भाई। जी बिल्कुल, ढोरी गांव के सबसे श्रेष्ठ फील्डरों में से एक महेंद्र गागल वहां पर मौजूद थे। यहां पर भरपूर प्रयास पर अपने पहुंच से बाहर गेंद को अपने झोली में नहीं डाल पाए, जिसके चलते एक कैच ड्रॉप माना जाएगा। इस तरह से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अभी तक 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 30 रन बना है 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली अब 42 गेंदों पर 97 रनों की जरूरत है। करीब करीब 14 की रिक्वायर्ड रन से बल्लेबाजी की करनी है, तो कुछ अलग प्लानिंग, कुछ अलग रणनीति के साथ अब उतरना होगा गणेश गागल एंड कंपनी को। यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर ड्रिंक्स लेते हुए वागेश्वरी टाइटन एक अच्छी स्थिति में है। पूरी मुकाबले में अभी तक हमेशा यहाँ पर जैसे ही पहले ओवर से ही यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आया है, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आरके फाइटर की बल्लेबाज को, कौन से बल्लेबाज वो रहते हैं जो ये चक्रव्यूह को तोड़ते हैं। अभी तक पूरी प्लानिंग के तहत गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी, फील्डिंग देखने को मिली है। हेलो, આવનારા તમામ મહેમાનોનું હું અત્રેથી સ્વાગત કરું છું અને માઇક થોડા આપણે જે માઇક સિસ્ટમ છે થોડોક ડીજે વાલે બાબુ થોડા ગાના બજા દે। टाइम को भी ध्यान में रखना होगा। गेंदें चूज कर ली गई है और यहां से आरके फाइटर के लिए 42 गेंदें 97 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 14 रन प्रति ओवर। दिलीप म्यात्रा और रामजी आहिर इस वक्त बीच मैदान में आरके फाइटर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरके फाइटर की बात करें तो अगर वो ये मैच जीतते हैं तो फिर ये टूर्नामेंट का ये ग्रुप जो है, ग्रुप बी, वो पूरी तरह ओपन रहेगा। और अगर यहाँ से ये मैच आरके फाइटर आज हारती है तो उनके लिए इस टूर्नामेंट में बाद में कुछ बचेगा नहीं, मात्र एक औपचारिक मैच खेलने के लिए ही उनके पास होगा, क्योंकि पहली दोनों मैचें वो हार चुकी है। पहली गेंद नए ओवर की, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंदबाजी करने के लिए आए हैं राहुल आहिर। अपना कोटा का पहला ओवर शुरू कर रहे हैं राहुल, और राम जी उनका सामना कर रहे हो। राहुल की ये गेंद, इस गेंद को धकेला है कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्ड करे, थ्रो करे, समय 1 रन का। इस एक के साथ राम जी का अपना निजी योग पहुंचा 3। दिलीप म्यात्रा अब सामना करेंगे 11 के निजी योग पर। टोटल पहुंचा 32 2 विकेट के नुकसान पर। आरके फाइटर 127 के पीछा करती हुई। इस बार भी तेज तरार गेंद थी, फिर उसी जगह
उसी स्थान पर खेला गया स्ट्रोक। एक और सिंगल। दिलीप मेहत्रा 12 पर। टीम का स्कोर 33, 2 विकेट के नुकसान पर 127 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अब 40 गेंदे 94 रन चाहिए। राहुल, फुल टॉस गेंद थी, करारा स्ट्रोक है, वहां पर किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। कवर और लॉन्ग वॉक के बीच में से निकलता हुआ खूबसूरत चौका, और इस चौके के साथ स्कोर आरके फाइटर का बढ़ता हुआ 37, 2 विकेट के नुकसान पर अब 90 रनों की आवश्यकता आने वाली 39 गेंदों पर। करंट रन रेट 10.5, रिक्वायर्ड रन रेट वही 14। इस बार भी बढ़िया ये अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं राम जी। बाउंड्री मिल गई, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे, और 14 रन अगर जीतने के लिए चाहिए तो प्रति ओवर 2 बाउंड्री तो अगर मिल जाती तो रन रेट भी मेंटेन रहता रहेगा, लेकिन कोशिश करनी होगी यहाँ पर 3.4 ओवर 38, 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच इस गेंद को धकेला फाइन लेग की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के फील्डर के द्वारा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ेगा 39, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की एक गेंद फेंकी जानी बाकी है, तो निश्चित तौर पर इस ओवर से एक बाउंड्री आ चुकी है, लेकिन रन आए हैं मात्र 8। अंतिम गेंद राहुल की, सामना करेंगे राम जी जो कि 8 के निजी योग पर खेल रहे हैं, और यहां पर बल्ले का किनारा लिया था, लेकिन विकेट कीपर चूके वहां विकेटों के पीछे। जीवनदान मिला राम जी को, और ये जीवनदान कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। स्कोर 39, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 36 गेंदे 88 रन। मंजी भाई जी हाँ बिल्कुल, 36 गेंदे और जी 88 रन। मुश्किल जरूर है, पर क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी संभव है। यहाँ पर हमने ऐसी तरह के कई परिस्थितियों से यहाँ पर मैच को निकालते हुए बल्लेबाजों को देखा है, और आज वैसा ही कुछ करके दिखाना होगा। यहाँ पर अभी तक रामसी आहिर जो 6 गेंदों पर 8। पॉइंट का फील्डर को थोड़ा सा यहाँ पर हटाते हुए इस बार खेल दिया है, सीधा कैच हो सकता था, शायद थोड़े और प्रयास चाहिए थे, पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ पर दिलीप मैक्सी की प्रयास की दाद लेनी होगी। मुश्किल कैच था यहाँ पर। जी बिल्कुल, हरस मैक्स के द्वारा इस बार उठाया। जी हाँ बिल्कुल, अच्छा संपर्क, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर एक मैक्सिमम देखने को मिलता हुआ आर के फाइटर के यहाँ पर डगआउट से तालियों का गड़गड़ाहट के साथ बधाया जा रहा है। तो इस छक्के के साथ अब 46 रन, 46 रन बन चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तब 14.25 रन। सात गेंदों पर 14 पर बल्लेबाजी करते हुए और बोल्ड कर दिया। गति में परिवर्तन, और बल्लेबाज यहां पर पूरी तरह से बीट होते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ अपने डगआउट में वापस जाएंगे। बहुत बड़ी मछली जैसे ही लगा के यहां से कुछ अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, वहां पर अपनी सूझबूझ बड़ी गेंदबाजी से यहां पर विकेट चटकाया वहां पर भरत गिली ने, और हल्के हल्के कदमों के साथ आउट होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज म्यात्रा। जी हाँ राम जी, रिकी ताहिर जो पिछले सीजन वागेश्वरी टाइटन की ओर से खेले थे, तो इस मर्तबा उसके सामने ही उसको मात देनी है, तो वो आने वाला समय बताएगा। एक अच्छी गेंदबाजी कप्तान ने जिन जिन गेंदबाजों के ऊपर भरोसा जाता है वो सभी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। हमने देखा है लक्ष्मण भाई इस गेंदबाजी में तो मिश्रण बहुत देखने को मिला है, हर एक गेंद के साथ मिश्रण हर एक गेंदबाज ने किया है। जैसा ही देखा कि
पेस में वेरिएशन बहुत देखने को मिला है, जिसके चलते गेंदबाजों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। जी बिल्कुल मंजी भाई, सही बात है आपकी। मिश्रण करके ही बल्लेबाज को छक्काया जा सकता है और वही किया भरत गिली ने। पिछली गेंद ओवर पिच की थी, उन पर छक्का लगाया और ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, धीमी गति की, और रामजी जगह बनाकर खेलना चाहते थे विकेटों को। फुल टॉस स्वागत किया वहां पर रिंकित ने भरत का। छक्के के साथ 50 का आंकड़ा पार करती हुई आरके फाइटर, 52 लॉस ऑफ द 3 विकेट। और अब जीतने के लिए चाहिए 75, गेंदे बची है 32। और रिंकित की बात करें तो रिंकित कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 2 छक्कों के साथ इस मैच में रोमांच बढ़ता हुआ इस गेंद और में 4 गेंदों पर 13 रन आ चुके हैं। तो आरके फाइटर के बल्लेबाज यही प्रयास करेंगे, हर एक ओवर के साथ यहाँ पर हर एक बल्लेबाज को अपना हाथ खोलना होगा। रिकी टायर एक अच्छा बल्लेबाज, बहुत बड़ा नाम है समाज में, और आज जैसा इनाम वैसा काम करना होगा। आरके फाइटर की नैया को पार पहुंचाना है। तो ये फील्डिंग में वहां पर तब्दीलियां करते हुए भरत रिंकित के लिए 52 for 3 तैयार। अगली गेंद देकर भरत, एक और 2 in a row, 58-58। और रिंकित आज सेट होकर ही आए हैं, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में रिंकित का रामजी का बल्ला चला नहीं था और दोनों आइकॉन प्लेयरों में से एक थे इस टीम के आरके फाइटर के। तो आज निश्चित तौर पर रिंकित को अपना बहना अब साबित करना होगा यहाँ पर अपने आप को आज की मैच के लिए, क्योंकि जरूरी है उनकी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में बने रहना है। तो इस बार हवा में 3 in a row, हैट्रिक। ओहो, इसी के साथ इनाम के हकदार भी हो चुके हैं। जी हाँ, हैट्रिक छक्के लगते हैं तो 5 केजी इस बार आर केटलनगर ने घी का जो पुरस्कार रखा था अपने खिलाड़ी पर, अभी 5 केजी कर दिया है आर केटलनगर के। माफ कीजिएगा, 2 केजी ये। और हैट्रिक अब चौथी गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं तो विठल भाई श्री राम फाइटर्स के ओनर की ओर से टूर्नामेंट में वो सहयोगी राशि दी जाएगी 1111 रुपये। तो खूब खूब धन्यवाद सभी दाताओं का। हेलो, और बता दूं लक्ष्मण भाई, ये रिकी टाहिर वागेश्वरी टाइटन में APL सीजन 1 में खेले थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, वागेश्वरी टाइटन को चैंपियन करवाया था। आज उनके खिलाफ खेल रहे हैं, हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं और भली बात ही जानते हैं वागेश्वरी टाइटन में खेले हैं, फाइनल मुकाबले तक 6-7 मुकाबले खेले हैं इसी टीम के साथ, तो रणनीति भली बात पहचानते हैं और उनको क्रीज पर टिके रहना बहुत जरूरी है। भरत गिली ने विकेट जरूर लिया मगर इस ओवर में रन भी बहुत खर्च किए, 25 रन खर्च किया। एक बड़ी ओवर जो आरके फाइटर को चाहिए थी, विकेट जरूर गवाया राम जी का, मगर अच्छा जो मोमेंटम चाहिए था वो मिला है आरके फाइटर को। जी हाँ बिल्कुल, नवीन गोस्वामी, इससे पहले 2 ओवर पहले ही हमारी बात हुई, तब मैंने बताया था कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो वागेश्वरी टाइटन के चक्रव्यूह को तोड़ेगा, और यकीनन ये चक्रव्यूह को अभी तक तोड़ दिया है एक ही ओवर में वहां पर रिकी टाहिर ने। जैसे ही एक ओवर में 20 से 25 रन आए तो मैच में मानो जान ही फूंक दी है। यकीनन, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, पल पल रंग बदलता खेल है। उंगली देके हाथ पकड़ लेते हैं, क्रिकेट की भाषा में बात करें तो। हल्की सी भी मौका मिला, रिकीट ने वो प्रहार कर दिया। लगातार 3 बड़े हिट के साथ वागेश्वरी टाइटन के खेमे में खलबली मचा दी है और आरके फाइटर के खेमे में खुशियां बढ़ती हुई, क्योंकि उनको पता है कि रिकीट को क्रीज पर टिके रहना बहुत जरूरी है और वागेश्वरी टाइटन को यकीनन जरूर जल्दी से पीठ देखना चाहेंगे रिकीट की। ये क्रिकेट का युद्ध, और इस बार खेला है फील्डर मौजूद और ये यहाँ पर विकेट, इस विकेट की तलाश थी, वो विकेट वागेश्वरी टाइटन को मिलती हुई। रिकीट जब तक क्रीज पर रहे भरपूर मनोरंजन किया, अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखे हुए थे, मगर इस मर्तबा फंसाया वहां पर और रिकीट आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं विपुल गागल। और
लक्ष्मण जाटिया अब जुड़ेंगे मंजी चैया के साथ और लक्ष्मण भाई बताएंगे कि इस वक्त मैच का सूरतेहाल बयां करें तो किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा इस वक्त बरोबरी पे है या किसी टीम का कोई पलड़ा थोड़ा आगे पीछे है। जी हाँ बिल्कुल नवीन गोस्वामी, एक अच्छा रोमांच भरा यह मुकाबला। 65 रन 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल प्रगति पर है। आने वाली 28 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत, 62 रनों की जरूरत, लगभग 13.25 की रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब रिकी ताहिर का स्थान लेने के लिए विपुल बहुत महत्वपूर्ण था। जानते हैं बागेश्वरी टाइटन के खिलाड़ी, और इसी बीच खूबसूरत चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए विपुल गागल। और आज भरचक कोशिश करेगी आरके फाइटर मंजी भाई, नवीन भाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बने रहना है। हर एक बल्लेबाज को यही हिदायत होगी कि आप जाइए, जो रिक्वायर्ड नेट है वो बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल, विपुल एक अच्छा बल्लेबाज है, यहाँ पर टेक्निकल रूप से बहुत स्ट्रांग बल्लेबाज है और ऑफ स्ट्राइक के माहिर माने जाते हैं। कई सालों से हमने उसको देखते आ रहे हैं। छक्के बहुत कम लगाते हैं पर चौके बहुत लगाते हैं वहां पर, और वैसा ही काम कुछ करना है। निश्चित तौर पर मंजी भाई यही करना होगा, क्योंकि 12-13 रन प्रति ओवर चाहिए। अब तो 13.5 हो गया है, तो वही पहले से। ओ खूबसूरत शॉट, क्या गजब का भाई! जैसे ही गेंद आई उन्होंने देखा कि 2 फील्डर के बीच में से गैप था, वहीं से इस गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए। नवीन गोस्वामी कहते हैं सुई में से धागा पिरोया। और यकीनन मैं पहले बोल रहा था और अभी बता रहा हूं कि ये छोटा फटाका है, बड़ा धमाका है। विपुल गागल, कभी आपको पता ही नहीं चलेगा और मैच का रुख बदल सकते हैं। छोटा फटाका बड़ा धमाका, दिवाली का टाइम है और रनों की बौछार होती हुई। और 73 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद इस ओवर की बची हुई है। इस ओवर में एक बड़ा विकेट जरूर आया, लेकिन विपुल गागल ने आते ही अपने भी इरादे स्पष्ट कर दिए। और मैंने कहा था ना कि गणेश आज हर एक बल्लेबाज को यही कहकर भेज रहे होंगे कि मुझे रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो बढ़ना नहीं चाहिए। चाहे विकेट कहीं भी इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बल्लेबाज अपने पास है, लेकिन अगर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ गया तो फिर उसको नीचे लाना मुश्किल हो जाएगा। तो 25 में 56, 13 रन अभी भी जो चल रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से। एक और खूबसूरत शॉट, ये भी हैट्रिक। ओहो 2 किलो 5 किलो जो भी है चपरासी डेयरी की ओर के हकदार बन चुके हैं 77 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, जब विपुल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे लक्ष्मण जाटिया, तब भी मैंने बता दिया था विपुल एक ऑफ स्ट्राइक के स्ट्रांग बल्लेबाज है, टेक्निकल रूप से बहुत ऐसे स्ट्रांग बल्लेबाज है जो अटल नगर की ओर से खेलते आए। हमने बहुत मुर्तबा देखे हैं यहाँ पर उसके बल्लेबाजी। चौके के 1.5 किलो है, 77 4 विकेट के जो 2 किलो। अच्छा सॉरी 1.5 किलो समझो गड़बड़ था समझवा मत। ओके सॉरी, हैट्रिक चौका नहीं है, माफ कीजिएगा, थोड़ा ध्यान हट गया था। तो 77 4 विकेट के नुकसान पर चलिए, अब करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर हो चुका है। 24 गेंदे 50 रन चाहिए। अब रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 रन प्रति ओवर। 24 बॉल में 50 रन जो है 6 ओवर 77। जी हाँ बिल्कुल, और पूरी तरह से सोचने पर मजबूर करते हुए यहाँ पर बीबी आहिर एंड कंपनी को भरत गिली, बीबी आहिर, भावेश आहिर मंत्रणा करते हुए आपस में यहाँ से कौन सा ऐसा गेंदबाज जो विपुल आहिर का विकेट ले। और विपुल आहिर प्रयास करेंगे कि जी हाँ बिल्कुल, बीबी खुद अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए अपने आप के 2 ओवर बचाए रखे हैं, तो वो 2 ओवर बहुत टर्निंग पॉइंट बागेश्वरी टाइटंस के लिए। और बहुत ही अच्छी गेंद, यकीनन थोड़े से दिशा से भटके पर एम्पायर प्रकाश आहिर के दोनों हाथ हवा में और वाइट के जरिए एक एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलता हुआ। विपुल को देखकर अब दिलीप मेहता जो ओपन करने के लिए सिर्फ 10 गेंदों का उनको सामना करने का मौका मिला है, तो वो भी अब हाथ खोलेंगे। जी हाँ, खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर हरेश मैक्सी मौजूद, पूरी जान भोगते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए फील्डिंग के जरिए। और यकीनन
सिर्फ 1 रन पर रोका है। इस 1 रन के साथ एक कदम आगे बढ़ता हुआ 79 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लगभग 12.5 की रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सभी प्रेक्षकों के दिल धड़क का मुकाबला। विपुल ऑन फायर, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क। क्या लाजवाब शॉट यहां पर विपुल आहिर के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। छोटा पटाखा और बड़ा धमाका, हमसे पहले भी बताया था नवीन गोस्वामी ने। इस खिलाड़ी की काबिलियत पर कोई सवाल और निशान नहीं है, ताकि बहुत पीछे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आज मेरे ख्याल से विपुल, पर अभी भी मौका है। मैंने पहले भी बोला मंजी चाहिए कि ये एक ऐसे बल्लेबाज है कि कभी भी मैच चुरा सकते हैं। आंखों में जैसे सुरमा लगाते हैं उसी तरह ये बल्लेबाजी करते हैं, आंखों में सुरमा लगाकर मैच छीन लेते हैं ये बल्लेबाज। और छोटा फटाका बड़ा धमाका इसलिए उनको कहा जाता है क्रिकेट में। और इस बार भी खेल दिया बढ़िया शॉट, वन माउथ पर। और मोमेंटम जो शिफ्ट रिकीट ने जो जड़ी लगाई थी, रिकीट के आउट होने के बाद वो काम विपुल करते जा रहे हैं। अब रिक्वायर्ड रन रेट 11 के आसपास आ चुका है, डाउन किया है रिक्वायर्ड रन रेट को। बढ़िया बल्लेबाजी विपुल के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल नवीन गोस्वामी, इसीलिए तो ये खेल इतना लोकप्रिय है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जब तक आखिरी गेंद न तड़े तब तक आखिरी गेंद तक हमें पता नहीं चलता। किसी भी टीम यहाँ पर पासा पलट सकती है, चाहे गेंद से चाहे बल्ले से, और बल्ले से पासा पलटते हुए वहां पर विपुल। इस बार बहुत अच्छी गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बल्लेबाज के पास जवाब नहीं था इस गेंद का। जड़ों में डाली हुई गेंद हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास किया था, पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम जो बचा था वो विकेट कीपर ने पूरा किया। आने वाली 20 गेंदें मैच को जीतने के लिए 38 रन। रिक्वायर्ड रन रेट भी जहां पर लगभग 11.5 चले बीबी। स्लोअर गेंद इस बार सही नसीहत देते हुए गेंद को खेल दिया है। कवर के इलाके में वहां पर सुनील आहिर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे तब आसानी से दोनों बल्लेबाज छोड़ बदलने में सफल। और इस 1 रन के साथ कुल योग जा पहुंचेगा 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मर्तबा बीबी आहिर आएंगे इस ओवर में। उड़ाया है, नीचे फील्डर आ रहे हैं, साइड फील्डर की पहुंच से बाहर। वन माउस गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन। हर एक शॉट के साथ तालियों का गड़गड़ाहट के साथ अभिवादन आर्क फाइटर के खेमे से देखने को मिलता हुआ। यही खेल देखने के लिए अभी तक करीब 1 बजने को आया है और सभी प्रेक्षक निगाह रख बैठे हैं कि कौन सी टीम जीतेंगी। जी लक्ष्मण जाटिया। जी बिल्कुल सही बात है। आरके फाइटर रिंकित ने जो 3 छक्के लगाकर इस मैच को ओपन किया था, वहीं से शुरू करिए पकड़ लिया है विपुल वी गागल ने। और दिलीप म्यात्रा जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आए थे, हालांकि उनके पास ज़्यादा गेंदें खेलने के मौका नहीं मिला है। अब तक 42 गेंदों में से मात्र 12 गेंदें उनको खेलने को मिली है और उन्होंने 19 रन बनाए हैं। और इसके अलावा विपुल गागल 8 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिंकित ने बनाए 18, रामजी ने बनाए 14, पुमित ने बनाए 9। 94 4 विकेट 94। 18 33 खपे, 7 94 થયા। 18 બોલ માં 33 રન જોઈએ। जी हाँ बिल्कुल लक्ष्मण भाई, यहाँ से बागेश्वरी टाइटन को वापसी करनी है तो विकेट निकल कर वापसी कर सकते हैं। खास करके विपुल गागल एक अच्छी लय में नजर आते हुए अभी तक। और प्रयास रहेगा वहां पर आरके फाइटर का खेमा चाहेगा कि आखिरी गेंद तक वह आखिरी फिनिश देकर आए विपुल गागल, जो अभी तक उन्होंने काम किया है। न कद बड़ा न पट बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। इस बार किलिया बिखरनी टीम का ब्रह्मास्त्र यहाँ पर संदीप छांगा ने यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंसा दी है लक्ष्मण जाटिया। जी बिल्कुल, विपुल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई। आरके फाइटर का ये लगने वाला 5वां झटका और संदीप को बुलाया जैसे ही पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना काम दिखाया और विपुल का विकेट प्राप्त किया। और विपुल तेज तरार 9 गेंदों में 23 रन 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर वापस लौटे हैं, लेकिन अपनी टीम को इस मैच में लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ से मात्र 11 रन प्रति ओवर चाहिए और किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। 11 रन तो कोशिश करेंगे जरूर यहाँ पर बनाने की, लेकिन विपुल ने ये मैच बना के दिया है। अब यहाँ से बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, खास करके दिलीप म्यात्रा
जो कि हालांकि उनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्राइक आई नहीं, लेकिन पहले से ही पिच पर खड़े हैं, तो आने वाले बल्लेबाजों के साथ बातचीत कर करके इस मैच में अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन संदीप छांगा क्या गजब की वापसी कराते हुए अपनी टीम को, जिस विकेट की तलाश थी, जो विकेट चाहिए था, जो खतरनाक साबित हो रहे थे विपुल, उनको उन्होंने आउट किया। और अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं रोहित बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल रोहित के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें आरके फाइटर की टीम को। संदीप छांगा ने आकर पहले ही गेंद पर विकेट लेकर अपनी टीम को वापसी करवाई है, तो आने वाली 5 गेंदों पर किस तरह से खेल बढ़ता है वो कुछ समय में पता चलेगा। एक अच्छा रोमांच मुकाबला। चले संदीप छांगा, फुल टॉस गेंद और उसको सही नसीहत देते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। भरपूर प्रयास किया था, फील्डर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, पर उनकी पहुंच से बाहर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। विकेट लेने में जरूर सफल बन रहे बागेश्वरी टाइटन, पर रनों को रोकने में अंकुश नहीं। जी हाँ, बिल्कुल छक्का, और इस छक्के के साथ 6 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचेगा 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया हायर के फाइटर की टीम ने। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं वो फ्री हिट समझकर हर एक गेंद को खेलते हुए, उठाया नीचे फील्डर, जी हाँ, कैच ड्रॉप। एक आसान सा कैच, मोतीचूर का लड्डू मुंह में आया पर ले नहीं पाए लक्ष्मण जाटिया। जी बिल्कुल, ये विकेट लेते तो कुछ और फर्क पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि आरके फाइटर का कोई भी बल्लेबाज वहां पर सेट होने की या किसी तरह की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आरके फाइटर जानती है कि हमको मैच भी जीतना है, और अगर हमारे 4 पॉइंट रहे तो फिर अगर आखिर में अगर संख्या बनती है सभी लोगों की 4-4 पॉइंट की, तो नेट भी चाहिए। तो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं जी भरचक कि ज़्यादा से ज़्यादा समय न बिताया जाए पिच पर। इसी बीच एक और मौका था, ये निकल जाएगी 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 106। अब चाहिए 105, 22 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और संदीप ने पहली गेंद पर विकेट जरूर दिलाई, लेकिन उसके बाद छक्का लगा, कैच ड्रॉप, चौका, और 2 गेंदें बची हुई है कुल मिलाकर। लीजिए एक और, जी हाँ, 6 रन। व्हाट अ शॉट, वाओ। 1-1-2, 1-1-1 माफ कीजिएगा, 111 नेल्सन स्कोर। 16 रन चाहिए यहां से, 11 गेंदे, 13 गेंदे, 16 रन। बिल्कुल, व्हाट अ बैटिंग। पल में तोला पल में मासा, वही देखने को मिलता हुआ, और पूरी तरह से अभी तक पासा पलट दिया है आरके फाइटर के बल्लेबाजों ने। एक और बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर दौड़ कर आ रहे हैं, आसानी से दोनों बल्लेबाज शॉट बदलने में सफल। एक और रन, तो इस तरह से संदीप छांगा का ओवर का समापन होता हुआ। तो अब कुछ लेखा जोखा की बात करें तो 8 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 112, 5 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदे, 15 रन, 7.5 की रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी है। पलड़ा जरूर भारी है फिलहाल आरके फाइटर का। जी हाँ मंजी चैया, इस ओवर में सब कुछ देखने को मिला। विपुल का विकेट मिला, फिर सिक्सर लगा। हाँ, ये भी गणित देखने वाली बात होगी, क्योंकि वागीश्वरी टाइटन की पहले बल्लेबाजी चल रही थी। पिछली 3 ओवर में केवल 18 रन आए थे पिछली 3 ओवर में, वही अब उनके ऊपर इस ओवर में देखने को मिला। संदीप सैंडी की ओवर में देखा जाए तो विपुल का विकेट मिला, फिर सिक्सर लगा, फिर एक आसान जीवदान मिला, उनके बाद एक छक्का और एक चौका देखने को मिला। तो यकीनन ये क्रिकेट का युद्ध है, कभी गेंद बल्ले पे आवी, कभी बड़ा गेंद पर आवी। यकीनन मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, मगर चुनौती पे खड़े उतरते हुए आरके फाइटर के बल्लेबाज अभी तक एक कड़ा मुकाबला था। 6 ओवर में 88 रनों की जरूरत थी, अब जाकर 12 गेंदों में 12 में 15 चाहिए। और इस बार हवा में उछाल है, फील्डर है मौजूद, और फिर से मैच में मोड़ आता हुआ। जी बिल्कुल, विकेट मिलता हुआ, और
जब जब लगा है कि पलड़ा आर के फाइटर का पारी होने जा रहा है, तब तक विकेट लेने में सफल बने हैं वागेश्वरी टाइटन के गेंदबाज। क्योंकि मंजी ये 2 पॉइंट की लड़ाई है, 2 पॉइंट की लड़ाई है, कोई टीम छोड़ने की नहीं। ये रस्सा खेच वाला मुकाबला है, कभी उधर कभी इधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कुछ भी हो सकता है। ये खेल है दिमागी खेल, प्रेशर वाला मैच है। और मैंने कई कई खिलाड़ियों को कभी कभी प्रेशर में बिखरते हुए भी देखा है, कोई कोई खिलाड़ी को प्रेशर में निखरते हुए भी देखा है। यह निखरने और बिखरने के बीच की बात है, यो निखरेगा वो ही चमकेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो अब बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शंभू आहिर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। भरत गिली टीम के प्रमुख गेंदबाज और उन्होंने पहली गेंद पर सफलता दिलवाई है। अभी भी मैच को जीतने के लिए 11 गेंदों पर 15 रन चले भरत गिली, और यहां पर पूरी तरह से बीट। यहां पर अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी भरत गिली के द्वारा। पहली ओवर काफी महंगी पड़ी थी उनकी। श्री राम के सामने भी यही सिचुएशन थी, 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे श्री राम को, और डिफेंस किया था वागेश्वरी टाइटन। अब 8 में 8 चाहिए। क्या मुकाबला पिछली कुछ गेंदों से बना है। कैच छूटा है, बीच में विकेट भी मिली है। भरत गिली चले, राइट आर्म राउंड थी, और ये 6, और इस छक्के ने कील गाड़ी है जहां पर रोहित जी हाँ द बिल्कुल। हिटमैन। गणेश गागल फॉर्म में, लेकिन आज जो वागेश्वरी ने जो गलतियां की है, वागेश्वरी फाइटर जी टीम ने जो गलतियां की है, जितने बड़े नाम आज उतनी ही बड़ी मिसफील्ड की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वागेश्वरी टाइटल को। कैच छूटा था, मैच छूटा है। बढ़िया चले भरत गिली, सामना करेंगे रोहित, और इस छक्के के साथ और के फाइटर द विन द मैच। और अभी भी टूर्नामेंट में बनी हुई है आर के फाइटर, और बनी हुई है वागेश्वरी टाइटन और हैट्रिक के पुरस्कार के जो दावेदार भी हो गए ये खिलाड़ी। यकीनन यहाँ पर तारीफ करनी होगी रोहित की। एक प्रेशर वाले मुकाबले में कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। यहाँ पर प्रेशर में निकले हैं रोहित। तो मैनी कांग्रेचुलेशन आर के फाइटर, हार्ड लक बाय वागेश्वरी टाइटन। वागेश्वरी टाइटन 4 मुकाबले खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट पे उनकी ये लीग मैच समाप्त होगी। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा खेल दोनों। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए मैं हरि भाई वारोत्रा और परेश आहिर को विनती करूंगा कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दें। हरि भाई वारोत्रा फादर।